Here we go. हाँ जी, we're back again. IPL की बातें करनी है. बहराम काजी मेरे साथ है. एक हफ्ता हो गया है हमें IPL की बात किए हुए, तो हमने कहा अब वीकली जो हमने पॉडकास्ट करना है, बेहतरीन टाइम है, अभी कर लेते हैं. हाँ, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा टाइम चुना है हमने, क्योंकि बड़े एक इंटरेस्टिंग सनसनीखेज मरहले पे आकर टूर्नामेंट रुका हुआ है. KKR इज अनबीटन, राजस्थान इज अनबीटन. Those two teams are the top two teams. और फिर उसके बाद गुजरात and CSK, both of them have won 2 and lost 1. तो मेरी जो प्रेडिक्शन थी ना, उसमें सिर्फ कौन सी टीम नहीं आ रही इसके अंदर, सारी टीमें तो बाकी आ गई हैं. मेरी भी 3 आ गई हैं. मेरी चारों के 4 हैं. तेरी गुजरात थी चौथी? हाँ. ओके, मेरी Yeah, so I'm beating you over there. मेरी 5th पे सनराइजर्स हैदराबाद थी. 4th पे अभी 5th पे है. हाँ, मगर फिर भी सनराइजर्स नहीं आएगी, देख लेना. आ जाएगी ब्रो, हारेगा साथ. आ जाएगी. उस दिन जो किया सनराइजर्स ने, तो मुझे लगता है उसके बाद नहीं आएगी. देखते हैं. I mean 277. टाइम आएगा ना जब बात करने का सनराइजर्स का, तो करेंगे फिर. हाँ, लेकिन मैं वही कहने लगा था. उस दिन मेरा दिल चाह रहा था यार आज बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो लेट हो जाते तो वो कर नहीं सकते. लेकिन मैं बात शुरू जो करना चाह रहा हूँ ना बहराम, वो करनी है हमने. वंस अगेन लास्ट टाइम इधर मुंबई इंडियंस, क्या हो रहा है यार वहां पे? अक्खा मुंबई जो है ना, मसलूसेस हुए हुए अक्खा मुंबई में. उधर संजय मंजरेकर क्यों पागल हो गया था? I mean, what the hell was that? क्या थी जरा स्टोरी बताओ जरा व्यूअर्स को. या टॉस के वक्त पांड्या को बू कर रहे थे सारे, जब उसने अनाउंस किया संजय मंजरेकर ने कि मुंबई इंडियंस का कैप्टन है, सबको कह रहे चेयर राउंड ऑफ अप्लॉज दो इसे. वो आगे से बू कर रहे हैं ऑब्वियसली, जो उनका चला हुआ है वहां पे. तो आगे से कहते हैं बिहेव. Who the hell are you to tell them to behave, man? वो बू कर रहे हैं. संजय shouldn't have said that. संजय ने वैसे एक टाइम पे पता नहीं बॉल अब्यूज भी बोला था, which was really funny. Sanjay just saying ball abuse in its own is very funny. But देखो, I don't like the booing. But then again, if they weren't abusive towards Hardik, बाद में होंगे, बाद में हुए भी हैं, वीडियोस भी आई हैं, abusive थे. Abusive ना हो, बू तो कर सकते हैं. बू तो यार राइट है हर एक का यार, करने का जो करना है. मगर वैसे कैसी हैरत की बात है ना कि 3 losses in 3 मुंबई इंडियंस. ठीक है, मतलब you know they haven't looked like the best outfit, but you don't expect them to lose 3 out of 3. ऊपर से फिर वानखेड़े का क्राउड, मुंबई का अपना क्राउड. और इस तरह नहीं कि पांड्या कभी खेला नहीं मुंबई के लिए. He's had success at Mumbai as well as a player. Captain obviously. कैप्टनसी के लिए गुजरात गया था वो, मगर मुंबई में वो बड़ा एक सेलिब्रेटेड प्लेयर रह चुके हैं. So I didn't expect him to be booed to this degree. और फिर पता चला यार, पता नहीं रोहित वाले फैंस के साथ भी कोई लोग उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे, पोस्टर्स के साथ, समथिंग लाइक दैट. इवन दो आई सॉ सम पीपल जिन लोगों ने पूरा रोहित पेंट किया हुआ था अपने ऊपर, और रोहित चेयर कर रहे थे. जब मैच का कोई और ही सिचुएशन बनी हुई थी, वो रोहित चेयर कर रहे थे. तो जो फैन क्लब्स वाली बकवास है ना, ये इंडिया में उतनी बुरी है जितनी शायद पाकिस्तान में. आई मीन शुरू तो वहीं से हुई थी ना. वो ऑब्वियसली कोहली FC वर्सेस रोहित FC शुरू हुई थी, फिर धोनी FC भी आ गए, तो इन तीनों की, और फिर वही सब कुछ हम भी करने लगे, और probably much worse. Yeah, I don't know about much worse, but it's equally exhausting. अच्छा हाँ, मुंबई की बात करनी यार. पांड्या कैप्टनसी, बहुत कोई अजीब सी चीजें हो रही हैं यार, मतलब फजूल चीजें हो रही हैं. उस दिन सनराइजर्स वाले मैच में बुमराह ने एक ओवर शुरू में पावर प्ले में कराया, ठीक है. उसके बाद यार तुम्हें इतनी मार पड़ रही है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर छक्के खा रही तुम्हारी टीम, लाओ बुमराह को वापस, उसको 13वें ओवर में वापस लाया. ये वही बाय द बुक्स वाले कैप्टन जो होते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है. जो हम व्हाट बुक टेल्स यू टू डू दिस? वही है ना, यही बुक कहती है कि शुरू से जो प्लान बनाया होता है, बुमराह एक पावर प्ले में कराएगा, 2 मिडिल ओवर्स, या एक मिडिल ओवर्स में कराएगा, 2 डेथ, और वाइस वर्सा, इस तरह कराएगा. पता नहीं इतनी कुट खा रही हो आपकी टीम, तो मैं तो ले आऊं, जैसे ग्रेड ए बॉलर को 13वें ओवर तक तो मत बचाऊं. ऑब्वियसली मैं वापस जल्दी लाऊं कि मुझे जल्दी से कोई ब्रेक थ्रू दे दे और कुछ बदले मेरी टीम का सीन. या अगर ब्रेक थ्रू नहीं तो थोड़ा सा ब्रेक्स ही लग जाए. एग्जैक्टली. और बुमराह तो ब्रेक्स पक्के लगाएगा ना, अनलेस वो वाइडे शाइडे करा दे, जो कि थोड़ी हो रही है उसकी आजकल. मगर इट वाज जस्ट रियली रियली बैफलिंग, और मुझे कुछ समझ नहीं आई. काफी टिमिड अप्रोच लगी मुझे हार्दिक की वहां पे. एंड देन आई डोंट नो इफ यू नोटिस दिस और नॉट, बट इन द लास्ट गेम जो ये हारे हैं, किसके खिलाफ हारे हैं? राजस्थान के खिलाफ. यार टिम डेविड को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप क्या पीयूष चावला उसे ऊपर भेज रहे हो? What the hell is wrong with you? Like, come on. ना खिलाओ टिम डेविड को. हाँ. यार स्काई पहले ही नहीं है, तो फिर कमी बहुत महसूस हो रही है. तो फिर बैटिंग तो प्रॉपर दो ना यार, ये क्या बकवास है? मैं मानता हूँ यार, मतलब ठीक है वो टुक कर लेगा स्पिन के खिलाफ, वो निकाल लेगा. पीयूष चावला को ऊपर भेजने से तो बेहतर है ना कि टिम डेविड को ही भेजो. मतलब it's just it looks like stupidity. Yeah, a camp which is
lacking harmony. 100%. इसके अंदर कोई गड़बड़ तो ही नहीं है, वो तो है, मसले तो चल रहे हैं, ठीक है. और दूसरी यार, एज अ टीम टू, लाइक दे हैव प्लेयर्स, दे हैव द लाइक्स ऑफ हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ईशान किशन. पैचेस में अच्छे भी लगे हैं ये लोग, ठीक है, मगर उस तरह they haven't really brought their A game together, and as you mentioned, they conceded 277 versus Sunrisers. That is the highest score ever in any IPL innings, ठीक है, और IPL का 17वां सीजन है, 17th सीजन चल रहा है, right? And that game also gave us the highest aggregate score in any T20 ever. और सबसे ज्यादा छक्के भी इसी मैच में लगे हैं in any T20 ever, 38 sixes. That is crazy. अच्छा, just by the way, मैं एकदम, मुझे ये बात कर रहे हैं तो मुझे दिमाग में आया, ये हम पिंडी की पिच को क्यों इतना बुरा कहते हैं और हैदराबाद की पिच को क्यों नहीं कहते? I mean, थोड़ा और एविडेंस चाहिए ना हैदराबाद के लिए. 277 मान गया, bro. But Pindi was better this time in the PSL. It was great. अच्छा, Pindi ने थोड़ी, Pindi is known, मैं इस तरह कह रहा हूँ ना, Pindi जब भी कोई फ्लैट विकेट बोलना होता है तो Pindi बोलते हैं. Pindi was known to be that for 2 years. उससे पहले तो Pindi was a surface that aided fast bowlers, right? So obviously these things come and go, they change over time. Pindi की जो references हैं शायद वो ना आ रही as we progress, but that game, यार जो भी कह लो, like we mentioned in the PSL as well, जब ये one-off games इस तरह कहती है, मजा तो आता है. हाँ, one-off games का मजा आता है. When it becomes a trend कि हर मैच में 250 पड़ा हो तब मजा नहीं आता, मगर जब वो 277 पड़े हैं, ओह, ये हुआ क्या? अच्छा, वो उस मैच में भी जी आखिरी ओवर कौन करा रहा है? शम्स बुलानी. क्या कर रहा है यार हार्दिक? Like, I want to support you. I want you to do well. कोई choice नहीं दे रहा. You're not helping yourself. पहले ही इतनी calamity और calamitous किस्म की situation बनी हुई है. इतनी ज्यादा animosity है between the fans of both Gujarat and Mumbai and you. ठीक है, and Rohit FC. हर जगह से रुल रहा है बेचारा. उसके ऊपर से इस तरह की कप्तानी कर रहे हो. फिर 277 खा रहे हो. अच्छा, स्माइलें बड़ी दे रहा है वो. हर इंटरव्यू में देखो तो बड़ी बाछियां खिली हुई. तुम्हारी नहीं बाछियां खिली हुई थी जब वो इस्लामाबाद जीती है. तो बेचारे का मुश्किल वक्त है. I mean, challenging times for the Pandy man. अच्छा, और यार बुमराह ने 2 मैचेस में विकेट नहीं ली, ब्रो. ये कैसे हो गया? हालांकि अगर आप देखो ना तो वो जो हाईएस्ट एवर रन्स वाला मैच है 277 and मुंबई आल्सो मेड बट 230 240 समथिंग बनाया उसे. उसमें अगर आप देखो तो बुमराह के फिगर्स ऑफ 0 for 36 aren't all that bad. They're great. 277 कंसीड कर रहे हो आप, 36 दे रहे हो 24 बॉल्स पे. That's crazy. और दूसरे मैच में जो ये इनका राजस्थान के खिलाफ था, he only gave away 26 and 4 overs, जिसके अंदर वाइडे निकाल दो तो रन्स ऑफ द बैट ज्यादा नहीं है. बट Bumrah hasn't been incisive. He doesn't have a wicket this entire week. Last time we spoke about him, he had 3 for 14. So, Mumbai did not win that game in which he took 3 for 14, and now he hasn't given them any breakthrough. This is a slight concern क्योंकि टीमें जो है अगर वो उसको सी ऑफ करने के चक्रों में हैं और बुमराह आपको विकेट नहीं लेकर दे रहा तो उसकी शायद उस तरह की यूटिलिटी ना हो सके इस आईपीएल के अंदर. इट आल्सो सीम्स लाइक द राइट थिंग टू डू. अगर मैं भी एक बैटिंग टीम में बोलूं यार बुमराह के निकालो, बाकी तो पिटने वाले हैं. बाकियों को मार लेंगे, बुमराह के ओवर निकालो. सो इट्स जस्ट बीन दैट काइंड ऑफ अ वीक कि बुमराह से भी विकेट नहीं ली गई. मतलब 277 भी खा लिए, 38 सिक्सेस वाला मैच हुआ, बुमराह से विकेट नहीं लेकर गई और ले गई. और फिर वो बेचारा यार 17-year-old कोएना मफाका, बेचारा 66 पड़ गए उसको डेब्यू में. आईपीएल डेब्यू ट्रेविस हेड ने मतलब एक ही ओवर में उसको छक्का चौका मार दिया था. ये 4 बॉलों में 20 खा गया था बेचारा. I don't know वो क्यों खिला रहे हैं वैसे. लुक वुड कहाँ गया समझ नहीं आती है. मतलब 17 साल का है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई इवन बिलीव कि ही इज गोइंग टू बी अ रियली गुड प्लेयर समडे. बट डेल स्टेन ने बड़े अच्छी तरीके से ये बात की थी ट्विटर पे, जिसपे उसको उल्टा रेसिज्म के एलिगेशंस लग गए, जिसमें उसने बोला था कि यार देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अंडर 19 वर्ल्ड कप एंड द आईपीएल एंड दिस इज बैप्टिज्म बाय फायर. I don't see what's racist in that. It is a baptism by fire. But I'll give Quena this. बॉय का एक्सप्रेशन एक ही है. मेरे ख्याल से वो खुश होता है, उदास होता है, नाराज होता है, शक्ल उसकी वही रहती है, ठीक है. और जितनी उसने मार खाई है, आई एम हैप्पी दैट ही एटलीस्ट लुक्ड अ बिट अनफेज्ड बाय ऑल दैट, बिकॉज लुक ही इज 17. गिव हिम सम टाइम, ही विल मैच्योर. बट मुंबई के और ऑप्शंस थे. एक मधुशंका था जो इंजर हो गया लेफ्ट आर्म सीमर. एक और कोई ऑप्शन लुक वुड है यार. लुक वुड को क्यों नहीं खिलाया? बेरेंडॉर्फ एन ऑप्शन, आई थिंक सो. समवन वाज, ठीक है. लुक वुड को क्यों नहीं खिलाया? लुक वुड को खिलाओ, दो उसको पावर प्ले में 3 ओवर दो पावर प्ले में. या एक वो नुवान थुशारा भी पड़ा हुआ है, अगर लेफ्टी नहीं डालना तो उसको ट्राई कर लो. कम से कम एक वो स्लिंग एलिमेंट एक और आ जाएगा. यू ऑलरेडी हैव बुमराह, यू हैव अनदर वन ऑफ दोस गाइज, मे बी दैट वर्क्स आउट. सो देयर आर थिंग्स दैट मुंबई कुड डू and they don't want to do them.
पर लेकिन मुझे कुछ फीलर्स अच्छे नहीं आ रहे इस सीजन। मैंने पहले भी बोला था और लास्ट टाइम कमेंट्स में भी काफी ज्यादा लोगों ने लिखा था, फिर आप लोगों ने आईपीएल देखी नहीं है, मुंबई हमेशा इसी तरह करती है और वापस आती है। हाँ, I get that. इस दफा कुछ डिफरेंट है, हर दफा ये नहीं होता यार। स्लो स्टार्टर्स वाली बात बहुत होती है। अभी सनी जी ने कितनी दफा कर ली है। सनी जी बाय द वे, तुमने वो देखा था जो विलनस किस्म का C8 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अनाउंस किया था? नहीं, इट इज गोइंग टू बी द C8 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ऐसा कुछ किया सनी जी ने। मैंने कहा क्या हुआ है भाई, कौन से नशे कर आए हुए सनी जी? बट एनीवे, यू नो, आई गेट दैट होल नैरेटिव के मुंबई यू नो स्लो स्टार्ट करती है, बाद में फॉर्म पकड़ती है, लगातार जीत कर किसी तरह प्लेऑफ से पहुंच जाती है। मे बी दैट हैपेंस। आई स्टिल थिंक दिस टीम हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट इन इट, बट एज अ यूनिट दे हैवंट लुक्ड कोहेसिव इनफ. They don't have the chemistry, और उस तरह उनके players perform नहीं कर रहे. Like the only two positives for them this week were Akash Madwal, 3 for 20. ठीक है, वो राइट आर्म सीमर अच्छा लग रहा था. 13 विकेटें हो गई बॉय की, 4 मैच खेला आईपीएल में, 13 विकेटें. खैर, गिव हिम एन एक्सटेंडेड रन, लेट्स सी हाउ ही फेल्स. बट चलो खिलाना तो शुरू करो ना. अब आते सार उसने 3 for 20 ले लिया आपको इन अ लॉस्ट कॉज, तो दैट्स स्टिल समथिंग. एंड यू नो ही इज अ सिविल इंजीनियर, तो मेरे टाइप का बॉय है. इंजीनियरिंग पढ़कर कर कुछ और कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ. यही होना चाहिए. पढ़ लो, करो ना उसमें. सब इंजीनियरिंग करो जाके, फिर करो जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में. ठीक है, मैं मिसाल हूँ, आकाश मडवल मिसाल है. Anyway, I'm happy that at least there was that silver lining. और बाकी तिलक वर्मा का था यार 64 of 34 in the run fest versus Hyderabad या Sunrisers. मगर उसमें भी अगर तुम उसकी ब्रेकडाउन करो ना, इनिंग्स थोड़ी अजीब सी थी. पहली 10 बॉल में 5 रन थे, फिर 24 बॉलों में 50 किया. When you're chasing 277 of 10 बॉलें नहीं जाएगा. हाँ, 5 नहीं रन हो सकता आपके 10 बॉलों में. That is already your net negative. Even if you get to your 50 of 24 deliveries, 277 चेस कर रहे हो ना, तो वो बॉलें आपको कहीं ना कहीं मरवाएंगी, कहीं ना कहीं तो मरवाएंगी वो. और फिर उसके यार 50 of 24 के बाद he ended with 64 of 34. तो वो आखिरी 14 रन भी यू नो 10 बॉलों में, तो वो वहां भी स्लो डाउन किया ना वो. सो बट आई डिड लाइक हिज इनिंग्स. उसने एक 3 छक्के मारे थे शहबाज को, वो जो स्पिनर नहीं है सनराइजर्स का. तो आई लाइक व्हाट आई सी विद तिलक. आई थिंक खेला भी इंडिया के लिए. ही इज डेफिनेटली वन टू कीप अराउंड. और या हिम एंड मडवल, तिलक एंड मडवल आर द 2 positives for them. बाकी तो कोई भी नहीं है. I mean, Quinna Mafaka got a wicket in the next game. But they're एक wicket है, bro. Still pretty, yeah. There's not much to write home about. Lots of problems with Mumbai. और जब आप पहले 3 मैच हार जाते हो ना, इसका मतलब है कि आपको एक फिनोमिनल रन मारना पड़ेगा अब आगे के 11 मैचेस में. I mean, players तो हैं इनके पास, लेकिन वो टीम केमिस्ट्री, वो टीम एनवायरनमेंट, वो एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है. यार आईपीएल इस तरह का टूर्नामेंट है ना कि अगर 14 में से 7 भी जीतते हैं तो कोई गारंटी थोड़ी है कि आगे चले जाएंगे. और आपके पास 11 मैच टोटल रह गए, तो अगर 11 में से आपको 8-9 जीतने पड़े तो मार्जिन फॉर एरर तो बहुत कम रह गया. लेकिन फिर भी पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स है, टिम डेविड जैसे प्लेयर्स हैं इनके पास. सो अभी भी मैं ये है कि इफ दे गेट देयर एक्ट स्ट्रेट और सारी चीजें ये अपनी रिजॉल्व कर ले, तो एबिलिटी तो है इनके पास रन पे जाने की. एक दिन किशन और शर्मा थोड़ा लंबा चल गए, ऊपर से फेजेस में चले हैं. वी हैव सीन देम बी गुड इन पैचेस. थोड़ा लंबा चल गए, वो बड़ी हेल्प हो जाएगी. पांड्या ने एक ना एक दिन तो चलना है. आई मीन ही शुड. जिस दिन वो वानखेड़े में भी नहीं खेल रहा होगा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी नहीं खेल रहा होगा, तब शायद और बैटिंग सरफेस थोड़ी डिसेंट होगी, तब शायद चल जाएगा. ठीक है. वैसे बॉलिंग नहीं कराई, मुझे याद पड़ रहा है इसने पिछले मैच में, तो मसले काफी हैं. पता नहीं क्या. खैर, आई रेट टिम डेविड वेरी हाईली एज अ T20 प्लेयर. ही हैज अ करियर स्ट्राइक रेट ऑफ 160 प्लस. सो दैट टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो. और अभी ये जो मैच हारे हैं 277 वाला, टिम डेविड चला था इंडिया, उसने मारे हैं आकर शॉट अपने. ठीक है. सो maybe he could have been promoted. Why not just try and promote him? Like अगर आउट हो गए हैं सारे, तो यार पीयूष से तो ऊपर जाता है. 100% जाता है. असल में इनका वो उस दिन इम्पैक्ट सब लाए, वो भी आउट हो गया. सारे ही डक पे चले गए. तो एक बच्चा है नमन धीर, शायद वो चल जाए किसी दिन. वो चला है एक आधे मैच में, लेकिन वो भी मतलब ऑब्वियसली उस लेवल पे तो नहीं चल रहा. हाँ, मतलब जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, उस लेवल पे तो नहीं चल रहा. थोड़ा सा क्या काफी नीचे ही है वो. सो it could work out. They could go on a run potentially, but they'll have to produce some special cricket. और मतलब मुझे कोई उस तरह की साइंस नजर नहीं आ रही. बुमराह अकेला कितना ले जाएगा आगे. कोटजिया कुछ गेमों में चलेगा, कुछ गेमों में पिटेगा. Fact of the matter is that apart from Bumrah, their bowling attack is looking a bit weak. क्योंकि मफाका भी young है और वुड को लगता नहीं खिलाने का मूड है इनका. क्यों?
बैटिंग उस तरह आ नहीं रही। स्काई आएगा वापस कभी इस आईपीएल के? हाँ आना तो था उसने। स्काई आ जाएगा तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ बेहतर हो जाएगा ऑब्वियसली, पूरी मिडिल ऑर्डर इनका सेट हो जाएगा। खैर चले आगे, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ हम जाएं जरा चेन्नई की तरफ, क्योंकि यार पहले राजस्थान कर लेते नहीं हैं। मुझे लगता है चेन्नई की तरफ जाते हैं। धोनी धोनी पे आना चाहिए। चलो जो हुआ है उस दिन 20 रन से हारी है चेन्नई, हाँ? लेकिन धोनी हो रहा था हर जगह, लोग खुश गए हैं घर। One of the most inconsequential knocks I've ever seen, yet entertaining. He scored 37 of 16 छक्के वगैरह हमारे, कैच भी शायद ड्रॉप हुआ धोनी का, ठीक है? तो मतलब गेम डन थी, the game was over, already over, and you were just left thinking, दो ख्याल थे मेरे दिमाग में। एक तो यार ये क्या सिस्टम है, लोग इतने खुश कैसे हैं? How are Chennai fans going home all happy? And why is everything so rosy? Because Chennai lost a game that they shouldn't have. I believe दिल्ली से बेहतर टीम है, जीतना चाहिए था। और दूसरा ख्याल ये आया कि धोनी यार तू क्या कर रहा है 8 पे आके, ऊपर ही आ जाओ। ऊपर ही आ जाओ। MSD you clearly still have it. हाँ 42-43 जितनी भी उम्र है उसकी, उस एज पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रोज रोज ये करेगा, मगर सीलिंग तो भी हाई है ना, प्रूव कर दिया उसने। इतना तो कर ही सकते। मे बी द मीन इज नॉट हाई एंड द फ्लोर, आई डोंट बिलीव द फ्लोर टू बी टू लो। यार वो भी टू लो, एंड आई स्टिल फील जब आपको थोड़े से ज्यादा तेज रन बनाने होते हैं तो इसको जडेजा से ऊपर आना चाहिए। यार आना चाहिए मेरे ख्याल से, मगर काफी देर से जडेजा के नीचे ही हाँ, बट आना चाहिए ना, आके हेड आउट और गेट आउट, तो यही रोल होना चाहिए मेरे लिहाज से। तो ये फिट मारता है, as we all know, can definitely pack a punch. और मतलब it was entertaining. Like मेरा एक कॉलीग है शायान, वो कह रहा था कि मतलब I don't think I've ever seen a more inconsequential knock and enjoyed it more because it was enjoyable. और जिस तरह क्राउड ने रोर की है पूरे मैच में, शायद दिल्ली का ये apparently उनकी होम गेम थी विशाखापट्टनम में। I don't know what's going on over there. क्यों नहीं वो उनको अपने घर पे मिली वो गेम, शायद कोई हर सेंटर में लेकर जानी हो क्रिकेट, बट जितनी ऊंची चीयर्स आई हैं धोनी के नॉक में उतना तो पूरे मैच में नहीं देखी हमने। सो इट वाज क्वाइट वाइल्ड इन दैट रिगार्ड, बट या आई मीन माय इनिशियल थॉट वाज कि यार क्यों नहीं ऊपर आ रहे, आना चाहिए। 8 पे बैटिंग करना इज टू लो फॉर समवन लाइक MS धोनी। बहुत ऊपर के लेवल का प्लेयर है, ही इज बीन एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम एंड हिटिंग सिक्सेस हैज बीन हिज फोर्टी, राइट? आई मीन उसका जो अनकन्वेंशनल छक्का होता है ना, मतलब स्टाइल जो है उसका, हेलीकॉप्टर तो एक अलग ही शॉट है ना उसकी, वैसे ही एक अजीब सा उसका आता है, टेपियों वाला स्टाइल है, कमाल स्टाइल, मतलब कमाल स्टाइल, मजा आता है छक्का देखने। इज एग्रीकल्चरल, ठीक है? वो उस तरह के छक्के मारता है जो खेती बाड़ी वाले छक्के, खेती बाड़ी वाले छक्के। तुमने कहा था ना बाय द बुक, वो रूल बुक पे नहीं है, उस तरह की टेक्निक सिखाई नहीं जाती। दिस इज जस्ट धोनी, लव इट। Rishabh Pant does something similar. Similar-ish. Something similar. It's not the same kind of like. Same नहीं है, but yeah. उस तरह की शॉटें नहीं है, similar looking shots नहीं है, but वो unconventional है ना basically. चीज एक ही है, you know. So I don't know man, धोनी को मेरे हिसाब से तो ऊपर आना चाहिए, but good on him कि उसने आकर छक्के मारे, entertain किया crowd को। CSK won a game and lost a game this week, and I don't think they should have lost that game, but even though they have, they're still one of the best teams in this tournament. 100%, मतलब ये अभी भी contenders हैं, ये भी टॉप की टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी जो परफॉर्मेंस रही है ना इस हफ्ते, वो रचिन की परफॉर्मेंस को मिरर करती है। रचिन ने पहले मैच में तो याद है क्विक फायर 37 इसका कुछ मारा था 15 बॉलों पे, दूसरे मैच में आया 46 of 20, और वो मतलब प्रॉपर चेप रहे, बस आता है मारता है। हाँ, और फाइन, और क्या रेंज है रचिन, फाइन लेग के ऊपर मार देगा, कवर्स के थ्रू निकाल देगा, और बहुत इसके पास शॉटें हैं। लेकिन अगले मैच में फंसा है ना ब्रो। उस मैच में खैर 46 of 20 में he took 3 catches and dropped 1 as well, so he had a pretty good game. अगले मैच में 12 बॉलों में 2 किए बॉय ने, तो that was Chennai's week. इस पे यही कह सकते हैं कि रचू 10 की समझदा है तू, नहीं बनती है 10 की समझदा है तू, पता नहीं क्या था, नहीं बनता है। हाँ, लेकिन चलो, अंदर से निकल रही हो तो आज नहीं निकल रहा था। अच्छा, मैं एक अपॉलॉजी फॉर्म साइन करना चाहता हूँ अ बिट अर्ली तुषार पांडे पे। ठीक है ना, हर देश का पांडे, देश पांडे। Yeah, he's been excellent. He's been excellent. It's been so uncharacteristic of Tushar Deshpande this week. This is a player जो बहुत ज्यादा रन्स देता है मगर विकेट भी लेता है। He is the Indian Abbas Afridi, और उसने इस हफ्ते 2 for 21 लिए गुजरात के खिलाफ, ठीक है, और 0 for 24 लिए दिल्ली के खिलाफ। So he went for 45 runs in 8 overs and took 2 wickets.
which is an economy of less than 6 I mean, what's happening? this week. Yeah, that's great. I don't Great know how to stuff. explain it. मैं कह रहा था, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था कि उनकी बॉलिंग में एक वीकनेस मुझे नजर आती है और वो ये आती है, और उसने कंप्लीटली टर्न्ड इट अराउंड. Yeah. मेरे मुंह पे चांटा मारा है. मतलब एंड मुझे गुड ऑन यू ब्रो. मुझे समझ नहीं आई. Because that's not what he does. ये बंदा तो विकेट टेकर है और he leaks runs. इस बंदे ने रन ही लीक नहीं किए. Yeah, I mean, रोजा है भाई, जान के नहीं किया मैंने ये. The comedy on the show is never forced, okay? But anyway, निकल जाती है चीजें, क्या करे. वो भी उसे लीक नहीं किए. But great on him, you know. I'm happy for him. और let's see if he can maintain this. Yeah. क्या ये आगे पूरे IPL के अंदर इकोनॉमिकल रह सकता है? और क्या बेस्ट चीज यही है कि इकोनॉमिकल रहे, या शुड ही जस्ट गो फॉर दोज विकेट्स? व्हाट्स बेटर? Depends on the bowling attack ना, आपने किस तरह का assemble किया हुआ है. Yeah. You've got Deepak Chahar in there, you've got तुषार देशपांडे. दीपक चाहर is good with the new ball, ठीक है. So, और एक मैच में तो गुजरात में he took 2 for 28. Went for plenty versus Delhi, but दीपक चाहर आप कह लो 14 मैचों में से 7 या 8 तो आपको न्यू बॉल से अच्छे दे देगा. हाँ, he's decent, he's great, he's great with the new Got ball. a really good looking tattoo as well. अच्छा. Yeah. और फिर पथिराना. Oh my god. ये है वो. क्या क्या ये क्या चीज है यार. अंडरटेकर की कोई औलाद है, सही है, मगर आई लव पथिराना. आई थिंक ब्रो ये अनएक्सपेक्टेड. मैं नहीं कर सकता ये. तुमने मेरे मुझे ये समझ नहीं आती कि वो क्यों करता है विकेट लेने के बाद. मतलब क्या वो जो भी बंदा आउट हुआ होता है उसकी स्पिरिट से बात कर रहा होता है? Oh, Is he that's dark. Is he conjuring some other fast bowler's spirit of yesteryear who's Malinga. passed away? नहीं. Malinga still It's alive. not passed away. है वो मलिंगा टाइप ही, So, मगर उसका rest in peace वाला सीन है इसका. मुझे लगता है इसका मलिंगा से भी कुछ ज्यादा ही स्लिंग है. Sling. मलिंगा का भी नहीं, काफी वो था. मलिंगा का बहुत मलिंगा का भी sling काफी है, था, bro. मगर We I got like him. used to Malinga, that's it. देखो पथिराना का सीन ये था कि what I've seen of him in श्रीलंकन कलर्स, अभी रिसेंटली देखा था. I mean, क्या होता है श्रीलंका में से? he wasn't accurate. Yeah, He was not very at all. wayward. Very But wayward. Accuracy on point रही है CSK के लिए. The pace has been up. हाँ, last year भी on point थी. But the pace has been so up कि he's been clocking speeds in excess of 150 clicks. अच्छा 150 बहुत ज्यादा नहीं मार रहे लोग 150 IPL में. That's करते crazy. हैं इस बारे में बात, क्योंकि it's quite welcome to see. हाँ. But he took 1 for 29 Pathirana versus Gujarat and 3 for 31 versus Delhi in a lost cause. I think कि सीम अटैक अगर हम देखें तो दीपक चाहर had a good game. तुषार देशपांडे की तुमने बात की, economical in both Yeah. games and took 2 wickets and 1. But my the pick of the bowlers for Yes, me or the obviously. seamers for me is Pathirana. 100%. क्योंकि एक तो ये स्पीड भी मार रहा है, हाँ. he's clocking 150 plus, and then also you've got a little bit of accuracy and he's got a killer yorker. उस दिन जो बोल्ड मारे उसने. दो back लगातार to बोल्ड back. मारे उसने, ठीक है, ऑन अ हैट्रिक था शायद ये बच्चा. Crazy. और वही एक इसने यार बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा है. ना crazy शॉर्ट यार. थर्ड मैन पे था, उड़ता हुआ गया एक हाथ से कैच Beautiful. पकड़ा. ओके, दैट वाज अमेजिंग. सो ही इज गिवन CSK so much in these 2 games that I think he might just be the biggest positive for them. But there's one more guy जो शायद चैलेंज करता है इसे. अच्छा. हाँ दुबे, हाँ दुबे. Yeah. शिवम दुबे Yeah. यार, लेफ्ट टू उनका इम्पैक्ट सब. रेजिडेंट इम्पैक्ट सब बोलूंगा मैं उसे. हमेशा आता है ब्रो और हमेशा पेलता है. He's got interesting hair. हाँ. तुमने वो मीम देखी जिसमें CSK के सारे बॉयज के बाल डाले हुए? डैरिल मिचेल से शुरू होते हैं हाँ. और धोनी तक जाते हैं. An Indian barbershop menu card. That's what they called it. उसमें रचन के बाल भी डाले, उसके भी डालो हाँ. यार. मगर वो स्टेप वाइज ना बढ़ते जाते हैं. और धोनी से पिछला वाला दुबे है, हाँ. क्योंकि दुबे के ऊपर से उसी तरह वॉल्यूम है, नीचे से इस तरह नहीं है. बट यार he has been mighty impressive. देखो, this is someone जो इंडिया के लिए भी बड़ा अच्छा कर रहा था recently. If you remember, he has performances for India now under his belt, similar to Tilak. So I like how they have options now. वो दुबे वाला जो गाना है डूबे, वो यही कहता है ना, उफ ये गहराइयां. तो देख लो गहराइयां, हैं ब्रो. तिलक और दुबे, और फिर वो बाद में रेयान पराग पे भी आएंगे हम लोग. हाँ, बट आई लव्ड व्हाट आई सॉ ऑफ हिम. ही स्कोर्ड 51 of 23 इन दैट गेम वर्सेस गुजरात. पेस को डिसेंटली मार लेता है, ऐसी बात नहीं कि पेस को मार नहीं सकता, मार सकता है, मगर जो आकर से स्पिन को मारा है ना, that is the key takeaway over here. Yeah. Because Chennai, we've seen, are belligerent in the power play. That's crazy. Take the Delhi game out, ठीक है. पहले 2 मैच देखो, जिस तरह वो रचिन और चलो गायकवाड उस तरह नहीं मारता, मगर रचिन तो मार रहा था ना उसने. सही है, वो यार 60-70 कर देते हैं पावर प्ले. उसको मेंटेन करने के लिए अगर मिडिल ओवर्स में एक स्पिन बैशर मिल जाए ना, जो कि छक्के प्रॉपर मारता हो, तुम नोटिस करो दुबे जो है ना, चौके नहीं मारता, छक्के मारता, लंबे. हाँ, लंबे छक्के मारता. ही इज एन एरियल हिटर. इफ दे कैन हैव हिम इन द मिडिल वर्सेस स्पिन,
That is ideal. Daryl Mitchell भी तो है, अभी वो सही तरह चला नहीं, एक दिन चलेगा यार, ठीक है, बीच में आए हैं कुछ phases, glimpses, you know, of his brilliance, and we all know Daryl Mitchell is a grade A all format, ठीक है, he is fantastic to have in the middle order. किसी ना किसी दिन शायद मोइन अली खेल ले, we don't know, that will give them even more strength, but दुबे जिस तरह खेल रहा है इस वक्त लग नहीं रहा कि मोइन को बारी मिल रही, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सीएसके नीड, एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर इज ऑर्डर्ड. तो मैं क्या लगता है वो बेहतर प्लस रहा है सीएसके के लिए इस हफ्ते के पथी राना या देश पांडे? आई मीन अगर सिर्फ उस पे देखना है, स्टैट्स पे देखना है, तो आई फील पतेराना, स्टिल फील पतेराना, क्योंकि उसके वो जो 2 यॉर्कर्स है ना, वो मैं भूल ही नहीं सकता. मुझे भी लगता है कि एक्स फैक्टर जो लाता है ना पतेराना, बट दुबे मेन स्टे में वही बोला ना, रेजिडेंट इम्पैक्ट साहब है उनका बैटिंग में, तो वो उसका रोल परफेक्ट उन्होंने किया हुआ है. जहां तक देश पांडे की बात है, सबसे ज्यादा शायद मैं इम्प्रेस उससे हुआ हूं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे ये. I don't think देश पांडे can continue to do this. If he does, then we'll eat our humble pie right over here. मैंने तो भाई 1 हफ्ते में खा लिया. अब मैंने पिछला सीजन देखा था ना, कितनी देर तक ये सस्टेन करेगा, देखते हैं उसके बारे में. दुबे however I think कि अगर ये आपको I don't know पूरे 14 मैच अगर आप ले लो तो 6 में चल जाए, काम हो जाएगा, अपना काम कर देगा, और चल भी जाएगा. और इसका चलना मतलब ये आकर मुझे 30 रन कर दे 8-10 बॉलों में, 15 बॉलों में, 15 बॉलों में 30 रन परफेक्ट. 200 मिडिल ओवर्स में इस तरह का रन दे देना ये 200-200. तो आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ. लुक 23 बॉल 51 इज एक्सट्रीमली बिलिजरेंट, एंड इवन दो हम उसकी स्पिन बैशिंग को प्रेस करें, इस तरह नहीं फास्ट बॉलर को मार नहीं सकता, ठीक है. शुरू में आई सॉ हिम गेटिंग पेपर्ड बाय द शॉर्ट स्टफ इन दैट फर्स्ट गेम. Next time he faced, you know, the chin music, उस पे भी मार रहा, छक्के लग रहे थे उसके. तो pitch it up, pitch it, you know, back. It doesn't seem to phase him. And then in the middle order, they also have that Sameer Rizvi kid. पहली बॉल पे अपनी IPL क्रिकेट छक्का मारा उसने. So they spent a lot of money on. मारा भी I think राशिद को है. हाँ, मारा भी राशिद को. बस खत्म. That is actually as good a start as you could ever hope for in the IPL. मतलब आपको अगर बताया जाए कि आप अपने आईपीएल का पहला मैच खेलोगे, पहली इनिंग्स खेलोगे, और आप अपनी पहली बॉल पे राशिद खान को छक्का मारोगे, फेरी टेल स्टफ, पैसे पूरे. ऊपर से उसका रोल भी मुझे यही लगता है कि तूने आकर बस मारना है ना, तो और क्या करना. बर्जर्क फ्रॉम बॉल 1. सो यू नो विद दुबे, डैरिल मिचेल एंड समीर रिजवी, ये मिडिल ऑर्डर, उसके नीचे अगर धोनी जडेजा भी पड़े हो, और क्या चाहिए. द डेप्थ इज इनसेन. गहराइयां फिर आ गई हैं सीएसके में भी, इंडिया में भी, हर जगह ब्रो. और सीएसके मतलब उस तरह की टीम है जो मतलब probably the most decorated team of the IPL. 5 titles. I know मुंबई की भी 5 है, but सीएसके की 14 सीजन है, ठीक है. या इस दफा वो 15वीं में. I mean is that a good thing? I don't know if that is a good thing or it kind of tarnishes their image. मगर players तो चलो उसको उनको उस पे मत डालो ना, शायद डालो, I don't know. हमें क्या पता. श्रीनिवासन और मय्यप्पन को तो डालो. But anyway, you expect this from them. They are still contenders. They've looked solid. They have most boxes ticked. Spinners थोड़ा perform नहीं कर रहे, जड्डू पिट रहे. अच्छा, आज एक मसला है. अच्छा, एक और चीज. अच्छा, बाबे जो है ना, इनके बड़े एथलेटिसिज्म शो कर रहे हैं. धोनी ने कैच पकड़ा है, रहाणे ने एक डाइविंग कैच पकड़ा है, ब्रो, और रहाणे ने स्कोर भी किए. आई मीन सीएसके का हमेशा से हमें पता है थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ जाते हैं. अभी तुमने रहाणे की बात की बात नहीं की हमने, बाकी सबकी बात की. हर बंदा परफॉर्म करता है यार इनके लिए, ये इनकी बेस्ट चीज है. वो अगला टेस्ट का बैटर था, अगर तेज खेलता है वो इनके लिए निकल के 6 मार रहा होता है. सो इनकी 100 ही फर्क है. वो मुस्तफिजुर पूरे बांग्लादेश की सीरीजों में नहीं चला, या अगर पहले मैच में 4 ले लिया. पतेराना नहीं चल रहा, यहाँ पे किंग बना हुआ है. तो बस सीएसके, इफ यू आर अ बैटिंग पर्सन, वेल मे बी सीएसके इज द सेफेस्ट बेट, आई वुड से. आई मीन 100%. हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि द डेप्थ, द वे दे असेंबल देयर स्क्वाड ना, वो बड़ा स्मार्ट है. उनकी हर बेस कवर्ड होती है हमेशा. मतलब अभी सब स्पिनर्स नहीं चल रहे, ठीक से ना पड़ा हुआ ना. आई मीन दे डोंट गो फॉर per se the big names, right? Yes. पतेराना, मुस्तफिजुर चलो T20 में मैं फिर भी कंसिडर कर लूं. बाकी ये अपना ठीक शाना, they're not big names in T20. Santner. Well, they did drop a lot of money on Mitchell. Yeah. But they didn't drop a lot of money on Rachin, and he's doing well. तो वो बड़े स्मार्टली प्ले करते हैं, इसलिए मैं हमेशा इन्हें कभी भी कंटेंशन से बाहर नहीं रख सकता. Yeah, absolutely. आज नेक्स्ट टीम पे तुम जो कह रहे थे, राजस्थान, तुम्हारी फेवरेट टीम. फेवरेट टीम अब इस तरह कह लो कि I love to watch them play. Obviously. I'm not out and out supporting anyone, but जब राजस्थान अच्छा खेलती है ना, मुझे मजा आता है. मुझे इनका भी मजा आता है, मुझे केकेआर का भी मजा आता है जब वो अच्छा खेलती है. And 3 for 3 baby.
टॉप ऑफ द टेबल। Yeah. और राजस्थान पहला आईपीएल जीती थी, हाँ. उसके बाद दे वर मीडियोकर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर वो भी बैन हो गए। I mean, thank you, Sohail Tanveer. Yeah. और बैन से जब वापस आए हैं, they were mediocre again, and very recently in the last few seasons now they've been a playoff team again. एक फाइनल हारे हैं, और इस दफा I would be really surprised if they don't make the playoffs because they should. CSK और राजस्थान एक लेवल ऊपर लग रहे हैं, फिर बाकी सारे नजर आ रहे हैं, you know. I mean, Even though I know KKR undefeated है, but I would still put these two teams ahead of them. Trent Bolt. Bro. He served 3 golden ducks at the Wankhede. Wow. Saadi, this is a guy जो मुंबई, न्यूयॉर्क और मुंबई एमिरेट्स के लिए खेलता है, और उसने आकर मुंबई इंडियंस को वानखेड़े पे जलील कर दी। और मतलब 3 गोल्डन डक खड़का दिया ऊपर से। You trust Trent Bolt with the new ball, ठीक है, that is his unique selling point. लेफ्ट आर्मर ऊपर से, लेफ्ट आर्म सीमर, एंड ही हैज बीन अ लेजेंड ऑफ द गेम, ठीक है। उसने आकर दिखा दिया वो लेजेंड क्यों। Yeah, bro. फर्स्ट ओवर विकेट्स कहते हैं ना हम, ट्रेंट बोल्ट, जैसा शाहीन का नाम है, ट्रेंट बोल्ट का भी नाम है, उसने 2 ले लिया। ऑन अ हैट्रिक था वो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, 1 for 2 कर दिया था उसने। बस पूरी जो उनकी बैकबोन थी उड़ा के रख दी, 3 विकेटें ले ली उसने शुरू में। बैकबोन क्या, वो कट द स्नेक ऑफ इट्स हेड वाला सीन किया ट्रेंट बोल्ट ने। ही प्रीटी मच किल्ड द गेम इन द पावर प्ले। और आई थिंक बर्गर हैज बीन इंप्रेसिव विद द न्यू बॉल एज वेल। थोड़ा पिट जाता है, मगर एक उसको विकेट नहीं मिली क्योंकि वो रिव्यू नहीं लिया, ऐसा कुछ हुआ था। बट बर्गर ने अपने बाल भी थोड़े पर्पलिश डाई करवा दी, पिंकिश, पर्पल, वो राजस्थान कलर्स में कर दिए। खैर ईशान किशन की तो ले ली थी उसने, ठीक है, ये लेट्स बी फेयर। एंड दैट न्यू बॉल पेयरिंग इज माय फेवरिट वन इन दिस एंटायर आईपीएल, ठीक है। और उसके अलावा यार, इफ यू लुक एट देयर स्पिनर्स, अश्विन वाज फ्रूगल इन देयर लास्ट गेम वर्सेस मुंबई, सिर्फ 27 रन्स दिए, इंसाइसिव नहीं था मगर केप्ट द रन्स डाउन, ठीक है। और युजवेंद्र चाहल, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इंडियन स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम। इसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ना इसको उतना गेम टाइम मिला इंडिया के लिए जो इसके नंबर्स हैं। एक तो ये चिन्ना स्वामी जैसी जगह पे जब आरसीबी का प्लेयर था, वहां पे इसका रिकॉर्ड अच्छा था, जहां पे सब पिटते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया रन खाती है, वहां पे चाहल यूज्ड टू टेक विकेट्स ओवर देयर। ही इज एन आईपीएल लेजेंड, I think the leading wicket taker in the IPL history, isn't he? I think so. I think ऐसा ही है। I'm not sure. He's right up there. I'm not sure on the stats. ठीक है, मगर अगर आप पिछले 2 मैच देखो तो 2 for 19 in 3 overs इसने लिए versus I can't remember Punjab, Delhi versus Delhi. He took 2 for 19 in 3 overs, and versus Mumbai he took 3 for 11 in 4 overs. That's crazy. सादी इन 5 विकेटों में ना, 3 for 11 और 2 for 19 में 5 विकेटों में से 3 जो थी लेफ्ट हैंडर्स। अभिषेक पोरेल और ऋषभ पंत थे दिल्ली में, और तिलक वर्मा था मुंबई में। ऑल 3 of those deliveries, अच्छा बाय द वे जिसको ये समझ नहीं आ रही बात, इट्स नॉट हिज मैचअप, लेग स्पिनर है, लेफ्टी के खिलाफ मैचअप नहीं बनता। इसने 5 में से 3 विकेटें उन लोगों की नहीं है, एंड ऑल ऑफ दोस डिलीवरीज वर वाइड ऑफ स्टंप। मतलब इस तरह की बॉल थी जो आपको लगा छक्का होना चाहिए, मगर उसको विकेट मिल रही है उस पे। आई डोंट नो क्या जादू है चाहल का, ठीक है। आई फील लाइक अगर ये बेहतर फील्डर होता, and if he could hold bat, he would be rated higher. I mean, hold bat तो चलो फिर भी नहीं, थोड़ा सा बेहतर फील्डर नहीं, वो बेचारे की जो जिस्मानी हालत है, होल्ड बैट जरा मुश्किल ही वो करना। बैट कैन होल्ड चाहल, ठीक है। आज तक समझ नहीं है चहल है कि चाहल है, दोनों ही लोग चाहल, मैं तो चाहल बोलता हूँ। चाहल ही कहते हैं, चहल नहीं, मजा नहीं आता मुझे। चहल कदमी हो जाती है वो। हाँ, मगर बॉय की तुमने अगर तुम टैटू देखे हो, द रॉक वाले बना कर आया था वो, ठीक है। और बॉलिंग तो वो द रॉक से बेहतर ही करा रहे हैं, यू कैन से। आई मीन ऑब्वियसली द रॉक बॉलर थोड़ी है। रेसलिंग में फिर तुम देख लो ना कौन जीतेगा, चाहल विद बैट इन हैंड और द रॉक। बट लुक, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कि इफ यू हैव अ बॉलिंग अटैक जिसमें बोल्ट और नांड्रे बर्गर जो है न्यू बॉल के साथ तबाही मचा रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास अश्विन भी है, आवेश खान एट द डेथ। आवेश खान impressive, mighty impressive. 17 runs defend करने थे आखिरी ओवर में, he gave away 4, ठीक है। 1 for 29 in one game, 1 for 30 in the other. Death में he's been amazing. I'd like to continue to see him. इनके पास संदीप भी है, संदीप शर्मा भी है, तो डेथ में ऑप्शंस अच्छी है, न्यू बॉल साथ ऑप्शंस अच्छी है, थ्रू द मिडिल चाहल और अश्विन। I think most complete bowling attack अगर देखा जाए ना, तो probably इनका ही है यार। It is also right up there with one of the best bowling attacks ever assembled. Ever मतलब obviously और थोड़ा ज्यादा ही हो जाते हो तुम, बट इस आईपीएल में तो इस आईपीएल में हाँ, मगर तुम देखो ना कि इन बोल्ट एंड चाहल दे हैव 2 सुपरस्टार्स, और इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। ये मैं बात पहले कर रहा था टू युजवेंद्र चाहल के इतने नामों में उसका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, यू नो। और दिस इज अ गाय हु इंडिया हैव लॉस्ट फेथ इन,
और sometimes I feel like they underrate him, sometimes I feel like I overrate him. I don't know where I'm at with that, क्योंकि when he's bad, he's bad. When he's bad, he's bad. When he's good, he's really good. पिटता तो काफी पिटता है, मगर IPL के अंदर ना अगर आपने एक all time IPL 11 बनानी है, उसका नाम float around होना चाहिए, क्योंकि he has been that quality. So yeah, it's their bowling really that has done the business for them. But बैटिंग की बात करें तो एक ही नाम है उस्ताद, रियान पराग. रियान पराग, क्या मतलब बैटिंग कर छोड़ी उसने. 43 ऑफ 29 वर्सेस लखनऊ, फिर अनबीटन था ऑफ 45 डिलीवरीज ऑन 84 वर्सेस दिल्ली, और इस मैच में ही टुक हिज टीम होम, ही सॉ देम थ्रू, क्योंकि बाकी सब आउट हो रहे थे, मगर इस बॉय ने 54 की है 39 डिलीवरीज में, नॉट आउट गए वापस, फिनिश की अपनी टीम के लिए गेम. दिस इज समवन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फेथ रखा है राजस्थान ने ओवर द इयर्स. दे डिड नॉट लूज फेथ इन रियान पराग. अच्छा, इसकी वजह से मुझे ज्यादा स्टोरी का नहीं पता. मुझे आई वाज अनअवेयर ऑफ रियान पराग के वो क्या. I knew he was a talented kid, and I knew that he was touted to be a prodigy, and Rajasthan kept the faith, but this guy was averaging 19 prior to the season. और इस तरह की बात नहीं कि अभी आया, खेल चुका है काफी, और वो लंबे स्कोर नहीं कर पा रहा था, ठीक है, 50 तक भी मुश्किलों से पहुंच रहा था. अब देखो ऑरेंज कैप लेकर बैठा हुआ है. He is very aesthetically pleasing to watch. शॉटें बड़ी पक्की मारता है. तुमने पता नहीं एक वो कवर ड्राइव देखी थी बुमराह के खिलाफ के? नहीं, बड़ा मुश्किल शॉट था, ठीक है, he got that. और फिर इसका एक 1-2 कॉम्बो है छक्कों का. First he goes over the covers and then he pulls it into oblivion. मतलब ये इसने आनरिक नोकिया को किया था उस दिन, जिस दिन उसने 25 रन मारे उसको आखिरी ओवर में. उस मैच में आवेश ने आवेश ने 4 रन दिए थे, उन्होंने 25 रन दिए. उन लोगों के नोकिया ने 25 रन दिए थे. मैच वहीं पे अब डिसाइड कर लो एक तरह से, खत्म वहीं पे हो गया. That's that game in a nutshell. अगर सुपर ओवर होता तो डेफिनेटली खत्म हो गया था. But this kid hits the ball really cleanly. इसी पे तो बोला है, इसने छक्का मारा तो संजय मंजरेकर ने बॉल अब्यूज बोला था, ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इसके छक्के है ना, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल. इसकी पुल भी ना एक डिफरेंट किस्म की पुल है. I don't know how to explain it, but it's just a little more, it's not as square, थोड़ा mid on की तरफ जाती है इसकी पुल. बड़ा खूबसूरत बैटर है. 181 कर बैठा हुआ है, रन्स 3 मैचों में. कोहली के साथ टाइड है, बट क्योंकि स्ट्राइक रेट बेटर है तो he is the orange cap holder. And I don't know if you know about his personality a bit or not. नहीं. He's an Andrew Tate fan. अच्छा. Did I kind of kill him for you? No. Yeah. रियान पराग नहीं पसंद रहा अब तुम्हें? अगर तुम उसकी नहीं यार, बैटिंग अच्छी करे तो पसंद है. हाँ, प्लेयर तो बहुत अच्छा है, बस. मगर उसने एक बात की है ना आके कि I am really happy with all of the support that I received from myself over the years. ऐसी कोई बात की है. Now I'm all for backing your game, but when you come out with such a narcissistic statement, it's not hard to believe you're a Tate fan. And that's not to say that narcissistic cricketers don't make it. A lot of sportsmen or people are narcissistic. They still Cristiano Ronaldo, bro. Ronaldo इतनी बड़ी मिसाल है. They still reach impeccable heights, right? तो ये बात नहीं कि ये इसको हैम्पर करेगी चीज. But the confidence in him, whilst I appreciate it, I sometimes really struggle with overlooking the fact that he's an Andrew Tate fan. थोड़ा ज्यादा हो गया भाई. थोड़ा कम कर. मगर खैर वो जो छक्कों का कॉम्बो है ना, वो कवर और पुल वाला मारते जा यार. 2 दफा कर चुके हैं. अच्छा यार, हाँ, पराग हैज बीन ग्रेट. बटलर को क्या हुआ यार? बटलर भी फेल हो रहा है, यशस्वी जायसवाल भी फेल हो रहा है. संजू सैमसन के 3 मैचों में 180 का स्कोर है, बाकी वो भी फेल हुआ है. हेटमायर नहीं चला. All those batters who you expect to do well. I mean, it's brilliant batting lineup अगर देखी जाए. जब किनाए लोग तो ये तो कम बंदा है, तो बहुत बंदा है. मगर इतनी हैरत की बात है कि none of those guys have performed. एक संजू का एक मैच में नॉक था बस, ठीक है, और उसके बावजूद ये 3 मैच जीते. 3 मैच, 3 out of 3. इनके बैटर ही नहीं चले. बटलर नहीं चल रहा, जायसवाल नहीं चल रहा. I mean, जो तुमने शुरू में बात की थी ना, CSK और राजस्थान, ऑन पेपर तो आई थिंक ये दोनों बेस्ट टीमें ही हैं. क्योंकि इनकी डेप्थ की बात की थी, याद है कि इनकी डेप्थ कमजोर लग रही है. इनके बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, जो कि सच्ची बात है. रवि अश्विन चल रहा है, मगर रवि अश्विन जो है, रवि अश्विन वैसे उसको नहीं कहना चाहिए, वो तब तक अश्विन और अश्विन क्या, रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन बोलेंगे. आज से हम रविचंद्रन, आज से बस रविचंद्रन है उस प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पे. यार वो क्या 5 पे आ रहा है बैटिंग करने. चल रहे ब्रो. केम गुड इन 1 गेम. नोकिया को लगा दिए थे उसने. ही स्कोर्ड अ क्विक फायर 29. अगले मैच में नहीं चला, मगर वो 16 runs of 16 gave
राजस्थान व्हाट दे नीडेड, No. रन रेट तो चाहिए नहीं था ना, 125 yeah. चेज करना था, तो उसने थोड़े बॉलें ऑक्यूपाई की बीच में, I रन mean, बॉल रविचंद्रन से आप यही एक्सपेक्ट करते हो ब्रो, स्मार्टनेस, मगर राइट? ये एक मुझे चीज समझ नहीं आ रही कि रविचंद्रन होगा कंसिस्टेंटली 5 पे खिलाना है। यार रविचंद्रन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अश्विन ही बोल ले, अश्विन बोल अश्विन बोल मगर ले। इसको क्या कंसिस्टेंटली खिलाना है 5? I don't think so. I don't think that's a good strategy because I rate Hetmyer highly. ना, I think जब जिस तरह की Hetmyer अभी से बस जरूरत थी, फ्लाइटें नहीं पकड़ी जाती सादी, बाकी तो अच्छा प्लेयर है। बाकी बोले तो वो पेल देते। लंबे लंबे छक्के मारता है वो भी। आई थिंक कि अगर डिसिप्लिनरी इश्यूज ना होते तो वेस्ट इंडीज के लिए भी बड़ा ज्यादा खेल जाता है ये। सो इट्स an A grade team. The only issue is that depth issue. Yeah. और let's see कि संदीप और आवेश किस तरह न्यू बॉल death overs, yeah. किस तरह जाते रहते हैं न्यू बॉल के साथ। they're sorted. I think बोल्ट और बर्गर को फेस करने में सब घबराएंगे, मुश्किल ही होगी ऐसा ही है। But yeah, I would say they are my favorite team thus far. इनको देखने का मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। It's them and CSK, which look like the proper, two competing teams, जो कि लग रहा है कि इन दोनों में से एक टाइटल उठाएगी। अच्छा, नेक्स्ट टीम तुम बताओ किस पे आना है? KKR पे आ जाएं, वो भी अनबीटन है। KKR पे आ जाते हैं। कोरबो लोरबो जीत बोरे ब्रो, हल्ला बोल कर लिया ना हमने राजस्थान का, अब कोरबो लोरबो पे आ जाते हैं। ड्रे रस को तुम ये देखो, पहले मैच में ही टर्न्ड अप विद द बैट, दूसरे मैच में ही वाज देयर बेस्ट बॉलर। ठीक है, 2 for 29, वो भी स्लोअर वंस करा रहा था। एंड it's been an amazing year for him. क्योंकि यार मुझे याद है मैंने इस पॉडकास्ट से बोला था कि I think he's past his prime. मैंने बोला था तुझे कि he'll make a comeback, क्योंकि मुझे साइंस नजर आ रहे थे जिस तरह की ये छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर रहा था ना, छोटे मोटे तो नहीं कहना चाहिए बट फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर रहा था, तो he's coming good. फ्रेंचाइज को छोड़ो, वेस्ट इंडीज के लिए परफॉर्म कर रहा था। मेन परफॉर्मेंस तो वहां ही है इसकी, बोथ विद बैट एंड बॉल। ठीक है, ही इज एक्सपेंसिव इन सम गेम्स, मगर अगर मुझे कुछ मैचेस ये बॉल के साथ इतना अच्छा डिलीवर कर दे रहा है, लाइक 2 for 29 इन दैट गेम दैट दे प्लेड। आई कैंट रिमेंबर किसके खिलाफ थी इनका मैच, किसके खिलाफ था, बट ही वाज देयर बेस्ट बॉलर। ठीक है, कोई भी ना इतना इकोनॉमिकल था ना किसी की इस तरह की विकेटें थी, तो मेरे हिसाब से he has given them 2 solid performances in both disciplines in 2 games, and they've won 2 games, and they've won 2 games Sadi after dropping 7 catches. अच्छा, ड्रॉपिंग कैचेस कि क्या हो रहा है भाई? पता नहीं, मुझे लगता है लास्ट टाइम भी शायद मैंने ये बात की थी, PSL में कितने कैचेस ड्रॉप हुए थे, हम कह रहे थे कि क्या स्टैंडर्ड्स को हो गया, फिर IPL में उससे भी ज्यादा है। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें चैलेंज किया था कि नहीं उस लेवल का सीन नहीं है। इस टाइम मैं कहता हूँ कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, शायद उससे भी बुरा सीन है। I mean, क्या हो रहा है? क्या कोई 35 से कैच ड्रॉप हो गए हैं? ठीक है, अभी तो क्या 12 कुछ मैच हुए हैं यार टोटल, इस तरह 12-13 मैच ज्यादा तो हुए नहीं है। एक ये बड़ी ऑड चीज हो रही है, ठीक है, जो कैचेस छोड़ी जा रहे हैं लोग, और मतलब बल्क में, लाइक CSK ने 7 छोड़े हैं यार 2 मैचों में, सॉरी KKR 2 matches, 7 dropped catches, 2 wins. Go and try to explain that to a kid or something. कहते हैं ना catches win matches, बताओ। हाँ, KKR कहती है नहीं भाई, हम छोड़ेंगे। शाहरुख खान के सुट्टे win matches, ठीक है यार। ये सूटे का कोई सीन है मेरा, मैं बता रहा हूँ, वहां पे इमाद वसीम पीता है, इस्लामाबाद जीत जाती है, वहां पे शाहरुख खान पीता है। बाय द वे, स्टॉप कॉपिंग इमाद वसीम, इस पे अब तप ना जाना, it was a joke। अब KKR जीत रही है, कोई पता नहीं, तब भी सकते हैं, it was a joke। अच्छा, हाँ वापस, हाँ, तो कैच भी छूट रहे हैं। दूसरी बड़ी अजीब ये चीज हुई है कि अब तो खैर थोड़ा टूट गया है, क्योंकि RCB lost to the Chinnaswamy and Mumbai lost to the Wankhede, but every other team at home has won. Home teams are continuing to win in bulk, और अवे विक्ट्री सिर्फ 2 हैं अभी तक, तो ये भी एक जरा ऑड चीज है which is worth noting about this IPL। और लास्ट शो में यार I remember talking about the impact sub, comments में किसी ने वो क्लैरिफाई किया था, the team is decided after the toss, so that makes perfect sense। I want to see the impact sub in international cricket so that I can see Azam Khan get regular game time for Pakistan। उसको खिला, उसके लिए मैं impact sub रूल इजाद कर दूं कि आजम को फील्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, हाँ परफेक्ट हो जाए, बस बैटिंग करनी है, रिस्क कीपिंग करे, इजी हो के आजम आगे सिर्फ छक्के मारे और घर जाए ब्रो। मिडिल ओवर्स में आजम को भेजो, वो आकर मारे और बस काम तमाम। That's your role। Yes। अच्छा, so impact sub is I believe that and 2 bouncers, मुझे दोनों 2 बाउंसर्स तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बड़ा। कुछ लोगों को नहीं पसंद इम्पैक्ट, सब वो कहते हैं कि ऑलराउंडर का रोल डिमिनिश होता है। कैसे होता है? मुझे भी वैसे ज्यादा पसंद नहीं है। मगर कैसे हो रहा है ऑलराउंडर का रोल डिमिनिश? आप क्योंकि आपने तो स्पेशलिस्ट को सब करना है। नहीं, आप Why would I sub an all-rounder? हाँ, why
Why would you sub an all-rounder? I wouldn't. You would sub in a batter or a bowler. Like, a specialist batter for a specialist bowler, right? Or vice versa. Yeah. That's how that rule works, at least in my mind. But I just feel like this flexibility, it adds to the game, just makes it more fun. Makes it more entertaining. It makes you consider things कि यार ये किसको sub लाएंगे, किस तरह के plans रखने चाहिए. I don't know. I don't know. I'm just not a fan. चलो सही है, that's fair. And I'm sure कि जो ये देख रहे हैं, some people will agree with me and some people will agree with you. But 2 bounces वाली चीज पे I love it. I have a feeling that most people will agree कि ले आना चाहिए. हाँ, 2 bounces होने चाहिए. I love it. Yeah. हाँ, अब बाउंसर्स अब स्टार्क जैसे ना मार रहे हो आप, क्योंकि उसको तो इतनी पड़ रही है ब्रो. भाई स्टार्क सादी 0 for 100 है 8 ओवरों में इस आईपीएल में. स्टार्क फॉर दोस पीपल हु डोंट नो इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑक्शन पिक इन आईपीएल हिस्ट्री. 24 करोड़ के गए हैं हमारी स्टार्की भाई. और स्टार्की भाई की अगर आप मैथ करो ना कि कितने के पड़े हैं ये 100 रन फॉर नो विकेट्स केकेआर को, तो लेट्स अज्यूम सादी कि ये 16 मैच खेलेगा. ठीक है, 2 मैच मैंने प्लेऑफ के भी दे रहा हूँ. ठीक है, तो in 2 games, मतलब 8 overs, he has none for 100. तो 2 divided by 16 करो तो 1/8 बनता है. सही है. 1/8 of 24 is 3 करोड़. 3 करोड़ के 100 रन पड़ गए यार. इनको विकेट भी नहीं मिली. भाई बहुत ज्यादा मार खा रहा है, शुरू में खा रहा है, डेथ में खा रहा है. कहाँ कराओ स्टार्क को सब बॉलिंग. इफ ही डज नॉट कम गुड, थिंग्स आर लुकिंग अ बिट ब्लीक. और वो चक्रवर्ती भी पिटता है. वो भी पता नहीं क्या चीज है. आई मीन तो क्या 2-3 साल पहले आईपीएल में बड़ा उसका 1 सीजन वंडर टाइप सिचुएशन हुई थी ना. ये T20 टीम में भी आ गया था, फिर बाबर और रिजवान से पिट गया था. फैक्ट्स आर फैक्ट्स. आप ये देखो कि बाबर और रिजवान जिनके ऊपर लोग स्ट्राइक रेट का मजाक उड़ाते हैं, उनसे पिट गया था. लंबे मारे थे यार, मुझे याद है. चक्रवर्ती को यार उसको खिला ले उसकी जगह. सुयाश शर्मा वो लंबे बालों वाला जिसने कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था. मैं तो उसको खिला लूं चक्रवर्ती के ऊपर. एंड यू जस्ट हैव टू होप एंड प्रे दैट स्टार्क कम्स गुड. एंड होपफुली नारायण कम्स गुड एज वेल. नारायण दोनों मैचों में चला तो है. 1 for 19 in 4 overs in the first game. He's been great. वो इसी तरह चलता रहे. यार he gave you a proper batting bonus in the second game. ठीक है, उसने 22 बॉलों में 47 आकर किए हैं. Killed the game up top एक तरह से. ठीक है, और फिर वेंकी ने आकर 30 बॉल्स में 50 कर दिए. सही है. और I like the fact that multiple people have come up and performed for KKR. That really helps them. So, they're not relying on one individual. Even though Dre Russ और नारायण ने दोनों मैचेस में फर्क तरीकों से परफॉर्म किया. सॉल्ट भी चला है इनके लिए, और उसके अलावा रमनदीप चला था एक मैच में. रमनदीप इज अ गुड हिटर. सॉल्ट आगे भी चलेगा. ठीक है, ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर. नहीं, अभी तक हम बात जो कर रहे हैं ना कि डिफरेंट प्लेयर्स चले हैं. उसके गुरबाज है एक बेंच में पड़ा हुआ आपके पास. गुरबाज बेंच पे, ही इज अ गुड ऑप्शन. सो whilst I do believe that KKR are like they're kind of like imposters up top. क्यों यार 7 कैच ड्रॉप किए हैं, टीम में अपैरेंट होल्स हैं. तो मगर मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है यार. डिपेंड्स ना. T20 इज अ फनी गेम. अगर स्टार्क चल पड़ा ना, सस्टेनेबल है. T20 इज अ फनी गेम. यही मैं कहता हूँ ना कि हर चीज को अप्रोच करने का एक सही तरीका नहीं होता. देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट. KKR इज डूइंग इट ऑन द बैक ऑफ डिफरेंट परफॉर्मर्स. तुम कह रहे हो होल्स हैं इस टीम में, लेकिन आई डोंट थिंक इतने बड़े होल्स हैं इस टीम में. अभी बैटिंग चल पड़ी है ना. एग्जैक्टली. एक में ड्रे रस चला, सॉल्ट चला, वो रमनदीप चला, एक में नारायण और वेंकी चल गए. अभी अय्यर नहीं चला, श्रेयस अय्यर नहीं चला. चलो वो चल जाएगा. और भी है कोई यार इनके पास. आई फील लाइक जिस दिन बैटिंग ना चली उस दिन मैच पक्का. अभी रिंकू नहीं चला. रिंकू के पापा. अभी रिंकू नहीं चला. अभी ब्रो इनकी टीम अच्छी खासी है. वैसे I also had them as my 4th wild card playoff. ब्रो वाइल्ड कार्ड नहीं, ये टॉप 4 में आ रहे. अच्छा आ रहे. मैंने अर्ली तुम्हारा ये हॉट टेक आ गया. हॉट टेक क्या प्लेऑफ में लगता है कोल्ड टेक है ये. ब्रो मैंने लास्ट टाइम भी प्रेडिक्शन में ही बोला था KKR आ रही है. या मैं भी बड़ा सोचा था. I wasn't sure कि KKR हो या MI हो या RCB हो, मगर KKR ठीक है. अब 2 पे 2 खैर अभी 2 मैचेस हुए. हाँ, बट यू नो I like them. I would like to see them do well. SRK की टीम है, बस इसमें वो गौती नहीं पसंद. यार. अच्छा, गौती से मुझे याद है RCB पे आ जाते हैं यार. इसने छप्पी क्यों मारी है? Why did Kohli and Gautam Gambhir hug? मैं तो चाहता हूँ बुक्के मारे एक दूसरे को. एंटरटेनमेंट चाहिए थी हमें. मैच से पहले गौती कह रहा था कि यार मुझे लाइफ में जितना मजा RCB को हराने में आता है, किसी को हराने में नहीं आता. और वहां पे जाके छप्पियां मारनी तुमने. और उसके बाद क्या, आई मीन पेला है. मैंने बाद में ट्वीट किया था ना कि आफ्टर KKR won that you can expect Gautam Gambhir to pleasure himself tonight.
because that's how much he loves to beat RCB. यार मैं बस सोच रहा हूँ अभी रोजा ना होता, रमजान ना होता तो हम क्या, मैं इस पे आगे क्या बात अपना जो हसान है जो एक बार आता है उसका आगे रिप्लाई आया था विद एन एंग्री फेस. अच्छा बाय द वे कुछ शाउट आउट्स देना चाहता हूं मैं यार. इल्सा बासित को तो हमेशा देते हैं सुपर फैन. एक बॉय है शाहजेब उजैद या उजैद, ये भी सुपर फैन ही है यार. लव यू ब्रो, लॉट्स ऑफ लव टू दिस गाय. ये बंदा कंटेंट नहीं छोड़ता हमारा कोई. एक अहमद लड़का है इंस्टाग्राम पे, वो मुझे मैसेज करता है कि शो कब आएगा, शो कब आएगा. इन सारे लोगों को शाउट आउट है यार. और जो आगे नाम याद आते हैं उनको शाउट आउट नीरक्स ही है ना, NEERAX आई थिंक सो, ऐसा कुछ है. एक हमजा बॉय है वो गोकू. हम देखते हैं यहाँ पे कमेंट्स तो जो लोग रेगुलरली देते हैं, लाइक वी रियली अप्रिशिएट इट. एक और है पता नहीं क्या, वो भी रेगुलरली देखते हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आके गालियां ही देते हैं. अच्छा I mean दे लो, थैंक यू फॉर वाचिंग. व्यूज हमें व्यूज दे दो. बट एनीवे कोहली एंड गंभीर hugged and that was as anticlimactic as you could expect. मुझे नहीं मजा आया. मगर यार RCB भी जो है ना हॉट एंड कोल्ड टाइप टीम, वो आपने कहा था ना पेशावर ज़ल्मी है उनके. तुम होल्स की बात कर रहे थे ना KKR में. इधर तो होल्स ही होल्स हैं ब्रो. इधर होल्स क्या, इधर बॉलिंग फारिग है बस. इनकी बॉलिंग के लिए वो गाना बना हुआ है बेसिकली, हिट मी बेबी वन मोर टाइम. ठीक है. अल्जारी जोसेफ 11 करोड़ का बिके ना है शायद. पिट पागल हो गया यार. इस तरह रन खा रहा है जिस तरह कोई सवाब का काम है. ये रमजान में अपना सवाब इकट्ठा कर रहा है अल्जारी. ठीक है, मतलब बहुत कुछ पड़ी है, बहुत ज्यादा रन खा रहा है. और ही इज बॉलिंग इन द मिडिल ओवर्स और वो कोई एनफोर्सर वाला रोल प्ले नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा. ही इज लीकिंग रन्स. आई मीन ले आओ भाई, लॉकी को ले आओ. हाँ लॉकी को ले आओ यार. रीस्टॉपली है, रीस्टॉपली से 3 ओवर पावर प्ले में करा लो यश दयाल बाहर जाएगा. ठीक है, और या तो फिर लॉकी को लाओ इसकी जगह, अल्जारी की जगह, और कुछ तो बेहतरी हो. ठीक है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, लाइक इतना ज्यादा पिट रहा है incessantly game after game he is leaking runs left right and center. He is one of the reasons why they've been so terrible. ठीक है, कम से कम सिराज और दयाल ने वो एक मैच अच्छा तो खेला था. और फिर वो जो लड़का है विशाख विजय कुमार, वो अच्छा है यार. हाँ ठीक है, 1 for 23 उसने कराए हैं. उस दिन तो he was the pick of their bowlers क्योंकि स्लोअर वन सिर्फ उसी से हो रही थी. फाफ ने बोला भी है कि यार हम इसको लाए हैं करण शर्मा की जगह इम्पैक्ट सब, क्योंकि हमें नजर आ गया था कि स्लोअर वन जो बॉलर करा सकता है ना वो सक्सेसफुल होगा. तो यार और भी कोई खिला लो वाले लोग. ठीक है, कुछ तो करो. तुम लोग मतलब यू रियली शॉट योरसेल्फ इन द फुट ओवर देयर. बट दिस किड विशाख विजय कुमार, good Yorker, had a bouncer, decent pace, slower one, well-rounded bowler. So if he can bowl through the middle and let's say Reece Topley can come up top and bowl with Siraj, और फिर you know लॉकी को अगर लेकर आ सकते हो, कॉम्बिनेशन इजाजत दे रहा है. I mean कैसे दे रहा है? ग्रीन या मैक्सवेल में से एक बिठाना पड़ेगा. नहीं बिठा सकते, मुश्किल है ना ब्रो. क्योंकि चलो ग्लेन मैक्सवेल चला नहीं अभी उस तरह. अगर मैक्सवेल को तो नहीं बिठा सकते, उसको बिठा नहीं सकते. एक ना एक दिन चलेगा जरूर. हाँ, प्लस इनके स्पिनर वैसे ही नहीं है तो मैक्सवेल इनका बेस्ट स्पिनर है. ऑप्शन देते हैं उनको. हाँ, माइक डागर और करण शर्मा से तो ऊपर है मैक्सवेल को रखो. ठीक है, ही इज प्रोबब्ली देयर बेस्ट. तो उसको नहीं निकाल सकते, कैम ग्रीन को भी नहीं निकाल सकते. बाउंसर भी तो कराते हैं उनके लिए. ये दिस इज अ बाउंसर प्रीमियर लीग एट दिस पॉइंट. ये भी तो सोचो, BPL. तो वो बहुत बड़ा एसेट है उस लिहाज से. उसको बल्कि थोड़ा ज्यादा यूज करना चाहिए मेरे ख्याल से. कैम ग्रीन शुड बी बॉलिंग मोर एंड ही शुड जस्ट बी स्लॉटेड इन एट फर्स्ट ड्रॉप. सो देयर बॉलिंग इज व्हाट इज गोइंग टू लूज देम गेम्स. दैट्स बीन क्लियरली ऑब्वियस. यही होता है इनके साथ, हमेशा होता है. इस दफा भी कभी भी नहीं ये रेक्टिफाई नहीं करते अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशन को. पहली दफा नहीं हम या कोई भी बोल रहा आरसीबी को यार तुम्हें बॉलिंग मरवा देगी तुम्हारी. ये बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं. हाँ, व्हाई आप अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशन सही क्यों नहीं कर सकते? आपने बॉलर्स तो ले लिए, ठीक है, लॉकी फर्गसन अच्छा है, रीस टॉपली भी अच्छा है, इवन अल्जारी जोसेफ अभी पिट रहा है. वैसे तो बॉलर हमें पता है क्वालिटी है. टेस्ट में आई वुड टेक हिम इन टेस्ट क्रिकेट इफ आई हैड एन ऑप्शन. बेस्ट फॉर्मेट उसका टेस्ट ही है मुझे भी लगता है. बट देन अगेन आप इस तरह तो अपने आप को सेटअप करो कि किस बॉलर को कहाँ पे यूज करोगे यार. आप लेके बैठे वो 2 आपके अच्छे बॉलर बाहर बैठे हुए क्योंकि उनकी जगह नहीं बन रही टीम में. वाकई वैसे इफ टॉपली एंड लॉकी आर आउट, सिटिंग आउट, तो फिर तो मसला. यार फाफ को बिठा दो, आई गेस कप्तानी कोई और कर ले. कोहली, मगर वही बात है ना कि कोहली नहीं करेगा मेरे ख्याल से. कोहली वापस कैप्टन. यार फाफ चलेगा. हाँ, फाफ ने पहले मैच में इस तरह मारा था. यू विल गेट अ गेम इन व्हिच यार बैटिंग ना इनकी जिस दिन 200-220 कर जाएगी ये मैच जीत जाएंगे, वरना हार जाएंगे. कोई पता नहीं. अगर हम ज़ल्मी से कंपेयर करें तो ज़ल्मी भी 220 करके हार जाता था. हाँ, कोई पता नहीं तब भी हार जाए. मगर यार कोहली को बड़ी शिट मिली है.
36 बॉल 50 थी उसकी इस दफा, बैक टू बैक 50s नाउ फॉर हिम. उससे पिछले मैच में 49 बॉल 77 था. डिडंट फिनिश द गेम एंड गॉट ड्रॉप ट्वाइस, बट वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग इनिंग्स. ठीक है, वो निकल कर जो ऑफ साइड पे कार्व कर रहा था ना, अप एंड ओवर कवर्स, और फिर एक वो रिस्टी फ्लिक फॉर 6 भी मारा था, एंड देन ही पुल्स द बॉल वेल. कोहली के अच्छे स्कोरिंग एरियाज बन गए एंड ही सीम्स टू बी रियली गोइंग एट इट. इस मैच में भी पावर प्ले में तो मारा है. 36 बॉल 50 तो कर ली ना उसने. दैट्स गुड इनफ. 6 बॉलों में 6 ओवर में 50. दैट्स गुड इनफ फॉर अ प्लेयर जो कोहली टाइप प्लेयर्स होते हैं ना, who are not power hitters, right? Yeah, जो एंकर होते हैं. हाँ, जो he एंकर has होते हैं. changed his game. He is going harder at it. और 83 नॉट आउट था एंड में 59 बॉल्स पे. यार कोशिश कर रहा था, लग नहीं रही. हाँ, ऐसा आप इंटेंट को फॉल्ट नहीं कर सकते. बाबर आजम में कई ऐसे नॉक हैं यार, जिसमें मैं देख रहा होता हूँ कि बेचारा कोशिश कर रहा है पर नहीं लग रहे. आएगी अब बात. हाँ. फिर से लोग स्कोर कार्ड देख लेते हैं, ठीक है, और उस पे जज कर लेते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट वाज नेट नेगेटिव नॉक बाय कोहली. इट वाज जस्ट पार. इट वाजंट अ ग्रेट नॉक. It was a good knock. से दैट It was a decent knock. कमाल नॉक नहीं था. ठीक है, it was अगर a आपकी decent टीम ने 183 की है और आपने 83 किए 59 में, मतलब बाकी टीम ने 100 रन किए ना 10 ओवरों में, मगर उसमें यू हैव टू क्रेडिट डीके. वो आकर वो मार गया. ठीक है, इनके पिछले मैच में डीके और लुमरोर ने मारा था. ठीक है, सो आरसीबी की बैटिंग में मुझे मसले नहीं नजर आ रहे. किसी ना किसी मैच में ग्रीन चलेगा, किसी मैच में फाफ चलेगा, किसी मैच में मैक्सवेल चलेगा. अनुज रावत चला था एक मैच में, लोमरोर और डीके भी पड़े हुए हैं. बैटिंग पूरी है. मसला बोलेंगे ब्रो. हाँ. हमेशा से ही रहा है. कोहली का नॉक बेस्ट नॉक नहीं था, मगर कोहली का नॉक इज नॉट द रीजन आरसीबी लॉस्ट. इस बात को क्लियर कर. Yes, 100%. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई जस्ट डोंट गेट हाउ फैंस जस्ट जंप ऑन दिस बैंडवैगन और जलील करने लग जाते हैं प्लेयर को ऑनलाइन. यार बस यही है. यू कैन बी क्रिटिकल ऑफ द नॉक. अब यही है बहरा में. हो जाओ क्रिटिकल. हम क्या, हमें 10 महीने हो गए ये पॉडकास्ट करते हुए. पहले एपिसोड में हमने बोला था, तब हर एपिसोड में बोलते हैं, पहले एपिसोड में बोला था कि प्लीज तमीज से ना गालियां दिया करो. आज 10 महीने हो गए हम यही बोलते रहेंगे. कोहली है, ठीक है, लोग नहीं चेंज होने वाले. सही है. विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर को गालियां पड़ जाती हैं. हार्दिक को नहीं बख्श रहे. जो भी हो यार, गालियां मत दो, बू कर लो. मगर कोहली को तो मेरे ख्याल से इट वाज जस्ट अ पार नॉक. गालियां नहीं किया. It wasn't a great knock. It wasn't a net negative knock in my view. यार सादी पहली इनिंग्स में बॉल भी स्लो आ रहा था यार. मुश्किल थी बैटिंग करना, मुझे फील हो रहा था. It got easier in the second innings. At least I felt that. Yeah. So at least he's got 2 back-to-back half centuries, and you know there was a cloud over his automatic selection. कहते नहीं है ना ये. There was a cloud over his selection. ये BCCI नहीं बोला. I think. You know, that's I don't think BCCI ने बोला. मगर this was the news that was circulating. So basically वहाँ के जो ये स्वीप जट्स होते हैं ना, I think उन्होंने बोला होगा. क्या वो जांटू से जांट? I don't know. रोजा क्यों खराब कर रहा हूँ. Anyway, उस बंदे ने तो मुझे ब्लॉक किया है, मैंने नोटिस किया ट्विटर पे. Nice. I never tagged him or anything, so that's a badge of honor. So basically वो हमारा कंटेंट देखता होगा. सलमान भट्ट को कभी टैग नहीं किया, उसने ब्लॉक किया. सुशांत या सुजांत को कभी टैग नहीं किया, उसने ब्लॉक किया. मुझे बड़ा फख्र है अपने ऊपर इस बात पे, क्योंकि मैं डायरेक्टली टारगेट नहीं करता लोगों को, बट आई समटाइम्स आई एम वेरी वोकल एंड आई वाज वोकल अबाउट दीस टू, और मेरी आवाज उन तक पहुंची है और उन लोगों ने ब्लॉक किया. तो उन्हें लगी है बात. मेरी तो बड़ी खुशाइन बात है मेरे लिए. उन्हें लगी है, उन्हें पता चला कि नहीं, ये बॉय ने बात ठीक ही की. ये ठीक बातें क्यों कर रहे हैं इसको क्यों ये. अच्छा चल आगे. खैर, लेट्स quickly predict then. Do you think RCB's batting is good enough to take them to the playoffs? No? मुझे भी लग रहा है एंड में ना डॉग फाइट होगी. दे विल विन सम गेम्स. ऐसी बात नहीं है. ऐसी तो बात है. बट वो एंड में मारे जाएंगे बस. मिड टेबल. ये आखिरी वीक ऑफ द आईपीएल के अंदर ना कैलकुलेटर लेकर बैठे होंगे आरसीबी फैंस बेचारे. बड़ा तरस आता है मुझे. बड़ी डेडिकेटेड फैन बेस है. शुक्र है बंदियां जीत गई उनकी. हाँ शुक्र है. कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. पाकिस्तान की तरह है ब्रो. हम भी कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं. हम उल्टे, हम बॉलिंग साइड थे ना, वो बैटिंग. हाँ बट हम कैलकुलेटर तो लेके बैठे होते हैं. फ्लिप कर दो. कैलकुलेटर लेके बैठे. वो अक्षय कुमार वाला वो नहीं है मीम, ये वाला. गुड कैच ड्रॉप होने लगा था मेरा. catch. पकड़ लिया मैंने. तो हाँ, आई थिंक यही होगा कि आखिरी हफ्ते में हम इस तरह बैठे हो कैलकुलेटर लेके, और इन्हें मुश्किल है पहुंचना. मुझे लग रहा है दैट बैटिंग कैन नॉट बेल यू आउट कंसिस्टेंटली इफ दैट bowling attack is playing for you. Like, वो hit me baby one more time. Let's move forward. Gujarat. Gujus. Yeah, Gujarat. Got absolutely walloped by CSK. ठीक है, जलील हुए हैं, बुरी तरीके से रहा है. वो replay of the last year's final था. By the way, Gujus कोई गलत वर्ड तो नहीं होता ना? I don't think so. अगर वो एक गाना था ना, GU उस पे ये कोई अंबानियों ने डांस किया था. ये मैंने सुना कि अंबानियों ने इस पे डांस कर छोड़ा. ये गुजू है. तो यार मुंबई की टीम क्या लेकर बैठे हुए वाली लेते ना. अच्छा, मोदी की टीम है.
यार बड़े लोग तपते हैं मेरे ऊपर कमेंट सेक्शन में किम्बर वाले शो पे भी कि ये कहता है कि यार ही कॉल्स अहमदाबाद हॉस्टाइल सो यू एक्सपेक्ट अस टू शट अप नो बी हॉस्टाइल टू प्रूव योर पॉइंट भाई आपने रेपुटेशन बिल्ड कर ली है पाकिस्तान की टीम को किया पांड्या को किया I mean, जरा खुद सोचा करो हर चीज डिफेंड करने ना आ जाया करो जिस तरह हम नहीं करते हर चीज Prove us wrong by not being hostile. जहाँ पे पाकिस्तान गलत होता है हम पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं जहाँ पे इंडिया गलत होता है हम बोलते हैं और अहमदाबाद क्राउड पे हमने बोला था बहुत और वो है फजूल क्राउड ब्रो उधर हुए हैं मुझे भी नहीं पसंद उधर बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल नहीं पसंद वो वाला क्राउड और मैं ये नहीं कह रहा कि अहमदाबाद में हर बंदा बुरा है मैं ऑन मास उस क्राउड की बात कर रहा हूँ उसमें अच्छे लोग भी होंगे 100% होंगे यार इतना बड़ा क्राउड है हर बंदा तो नहीं कर रहा था साद एंड आई आर नेवर ऑफ द ओपिनियन लाइक वी नेवर पेंट people with the same paintbrush ठीक है हम हमेशा यही कहते हैं कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं मगर अगर आपने हमें मल्टीपल मिसालें दे दी हैं अहमदाबाद क्राउड ने कितनी उसकी कैपेसिटी कितनी है 1,32,000 1,32,000 अगर बंदा बुरा होता ना तो बंदे वहां पे मर चुके होते उस 1,32,000 में से शायद 32,000 बुरे हों ठीक है या शायद 2,000 हों क्योंकि द मॉब इज ऑलवेज लाउडर you know ये बात तो हम मानते हैं ठीक है जो बदतमीज और इस तरह के अब्यूसिव लोग होते हैं ना वो हमेशा ऊंचे होते हैं ठीक है तो आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज इफ यू आर फ्रॉम अहमदाबाद आई एम सॉरी इफ यू गॉट ऑफेंडेड बट द रीसेंट evidence that we have for the Ahmedabad crowd is bad. 100%. Forget Pakistan. पांडे सा ठीक किए क्या हमने कहा था भू कर लो वो नीम का पत्ता कड़वा है वाली चीज नहीं चलेगी और पांड्या मेरा कुछ लगता भी नहीं है जितना भी फनी हो नहीं चलेगी नहीं चलेगी भाई खैर they got Gujarat walloped by CSK which was quite underwhelming because I was expecting that game to be good मैंने कहा लास्ट ईयर का IPL फाइनल का रिप्ले है मजा आएगा फारिग तरीन मैच ठीक है जलील हुए हैं मगर फिर इन लोगों ने सनराइजर्स को काफी कंफर्टेबली मारा मतलब सुकून से मारा तुमने नोटिस किया होगा एक बड़ी मेजर चेंज की है टीम में स्पेंसर जॉनसन और साई किशोर को निकाल कर नूर अहमद और नालकांडे को लाए ब्रो नूर अहमद आकर चला है ना विकेट लिए उसने आगे अप फ्रंट ठीक है थोड़ा पिट भी गया बाद में तो थोड़ा बहुत ठीक है किसने नहीं मिलर तो उसी की टीम में खेलता है आई डोंट रिमेंबर किसने मारा शायद क्लासन से पिट गया हो किसी से पिटा है क्लासन से नहीं पिटा था someone hit him for 2 consecutive sixes which ruined his figures otherwise he had a great day ठीक है तो I think that's a good change even though I like Sai Kishore but Noor और Rashid की pairing is something Noor bro और इस टीम में 3 अफगान प्लेयर्स हैं उमर ज़ई भी I like that अफगानिस्तान इस लेवल पे पहुंची कि there's an IPL team जिसमें 3 अफगान प्लेयर्स हैं I mean players देखो तो I'd pick them in my franchise team as well T20 players really great और I think that Spencer and Sai Kishore had their moments as well. But moving forward, maybe this is better. I'm not sold on Nalkande. I don't really know what he does. But Noor or Rashid in the middle overs is terrifying. मगर बंदा तो इनका MVP तो ये दोनों नहीं है. बंदा है Mohit Sharma bro. Mr. Mohit Sharma with his cutters and slower ones and all that variety and 3 for 25 किए इसने लिए. I mean यार what a resurgence. What a second coming if you will right और मतलब this is a guy जो 2015 में इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में खेला था ODI ठीक है उसके बाद मोहित शर्मा became yesterday's pacer अब आया है वो 36 साल की उम्र में पिछले सीजन में IPL फाइनल को निकाल दो तो he made a name for himself bowling those I mean IPL फाइनल में भी he was great until the end एंड में पिट गया थोड़ा सा मगर यार you just cannot hit him ठीक है अभी भी सनराइजर्स के खिलाफ 3 for 25 लिए हैं I think he's been their best player गुजरात का he's the reason why they have 2 wins out of 3 ठीक है मुंबई के खिलाफ भी बड़ा अच्छा था ये मैच तो इसी ने एक तरह से अफगान प्लेयर से मुझे याद है मुंबई के पास है ना मोहम्मद नबी भी है उनके पास खैर I would say Sadi and this might be a bit ambitious or some people might find it a bit ambitious but मोहित शर्मा की तो इस वक्त इंडिया की टीम में जगह बन रही है फिलहाल बन रही बन रही मैं तो खिला दूं इस फॉर्म पे तो मैं भी खिला दूं बाकी यार उसकी फिटनेस को दाद देनी चाहिए कंसीडरिंग कि वेस्ट इंडीज टू पेस्ट हो सकती है कहीं उनकी पिचेस एंड मोहित शर्मा के कटर्स ही कैन बी लीथल ओवर देयर यार मतलब आखिरी 10 ओवरों में इसके 4 आएंगे और ये 40 तो नहीं खाएगा नहीं कभी भी नहीं खाएगा और ये विकेट लेता है ठीक है नहीं मारा जा रहा लोगों को समझ नहीं आ रही और लोग टारगेट करते कि इसको तो मार लेंगे हम लेकिन नहीं मार सकते जैरेड किम्बर मुझे बता रहा था कि इट्स लाइक हाउ इट कम्स आउट ऑफ द हैंड एंड देन आल्सो द रेव्स ऑन द बॉल आर सो इंपॉर्टेंट विद मोहित शर्मा प्लस व्हेन इट पिचेस
पिच करने के बाद क्या करेगी बॉल, नहीं पता, लोगों को नहीं समझ आ रही, ठीक है. सो दैट इज व्हाट मेक्स हिम अ स्पेशल बॉलर एंड आई फील लाइक यू नो ही इज डन इनफ टू वारंट अ स्पॉट इन इंडियाज टीम. ही इज गुजरात's बेस्ट प्लेयर एंड द फैक्ट कि शुभमन इज नॉट गिलिंग, शुभमन गिल तो चला ही नहीं अभी तक. शुभमन गिल नहीं चला यार ब्रो. तो अगर शुभमन भी नहीं चला और ये 2-3 में से 2 मैच जीत गए हैं तो फिर तो मोहित शर्मा को और भी ज्यादा क्रेडिट जाता. I know there have been other performances, but this guy is just in a league of his own right now. It's amazing. In Gujarat, I backed them to make the playoffs. I'm not going to change that right now. अभी तो राशिद में भी चलना है किसी दिन, ठीक है, वो भी याद रखो. It's a cheat code and a half. But the way they bowl after the power play, बात की थी ना हमने last time. ये बड़ा की है. पावर प्ले में इनको मार लो जितने रन मारने, आगे रन नहीं मिल रहे. आगे नूर, राशिद और मोहित शर्मा मजे करो, फिर कर लो जो कर ले, पट लो जो पटने. भाई नहीं लगते. नहीं लगेंगे. अच्छा, और तो नहीं है इनकी कोई बात करने वाली गुजरात यार. मेजर यही है. और एक दिन तो शुभमन गिल भी चलेगा, वो मैच भी जीत जाएंगे. और वो अहमदाबाद में उसका फैंटास्टिक रिकॉर्ड है. सो होम गेम्स में वॉच आउट फॉर शुभमन गिल. इट्स सरप्राइजिंग दैट ही हैजंट टर्न्ड अप येट, बट आई डू बैक हिम टू हैव अ गुड सीजन. अच्छा, आ जाए लखनऊ पे, आ जाए अब. ठीक है, लखनऊ पे आ जाते हैं. सबसे पहले तो मुझे बताओ ना लखनऊ के मैच से मुझे याद है वो क्या चल रहा था स्क्रीन के ऊपर. और निकोलस पूरन जब मार रहा था ना तो वो अक्सर पंस डालने लग गए अपनी बड़ी स्क्रीन पे. इस वाली पे पन था पू रनिंग रैम्पेंट. सोच तो लिया करो, किसी को कंसल्ट कर लो लिखने से पहले. बेसिकली टटियां चल रही हैं. टटियां भाग रही है कुत्तों की तरह. Potty on the run. But anyway, I think LSG, मैंने पिछले पॉडकास्ट में शायद बोला था कि they haven't looked uberly convincing and they should bring in Kyle Mayers. I still think they should bring in Kyle Mayers. I really think उसकी जगह बनती है. But what we saw in this game was much better. एक तो बैटिंग चल गई, ठीक है. क्विंटन डिकॉक ने ऊपर 54 मार दिया. केएल राहुल was an impact sub. हाँ, वो इंजर्ड चल रहा था. Impact sub out हो गया. आपस की बात है, as captain I'd probably take Pooran over Rahul. Yeah, I mean, to be fair, that's the direction I would go. Or Nicholas Pooran plays every game for them anyway. Like, he is their best, I'd say, foreign player. ठीक है, जो उसका लेवल है और जो उसकी सीलिंग है उससे हाई तो किसी की भी नहीं है. राहुल की भी नहीं है. तो T20s में bro, T20s में. हाँ, T20s में, ODIs में I'd take KL. कीपर भी आई टेक पूरन ओवर राहुल एक्चुअली. मगर they don't need to worry about that क्योंकि क्विंटन डिकॉक भी है. He got a 50 up top. ठीक है, 54 उसने 38 बॉल्स में किए. Wasn't like slowed down after reaching 50. His fluid best. His 50 was off 34 और फिर अगली 4 बॉलों में 4 रन ही कर सका. मगर चलो स्टार्ट दे गया. मेन जो इनिंग्स थी ना उस मैच में वो उन दोनों की थी यार, पूरन और अपने कृणाल पांड्या की है. कृणाल पांड्या ने बाउंसर भी मारा एक बॉल के साथ. स्पिनर होकर भी वो 2 बाउंसर है ब्रो. हर बंदा उठाए फायदा उठा रहा है. मगर पूरन स्कोर्ड 42 of 21, 200 का स्ट्राइक रेट. और कृणाल पांड्या एक ऐसे टाइम पे आया जब बाकी बैटिंग खत्म हो गई थी. इट वाज जस्ट हिम और बस्ट. और उसने आकर वहां पे 43 नॉट आउट किए 22 बॉल्स में. टुक लखनऊ टू 199. और एकाना स्टेडियम में अगर आपने 200 कर ली है ना, मुश्किल ही आप हारो. ठीक है, वो इस तरह का स्टेडियम है. मुझे बड़ा पसंद है वो. लुक्स में और क्राउड वाइज मुझे बड़ा मजा आया वो उसको देखने का. एक बड़ा वो फूल सा लगता है. ठीक है, इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव. उसके अंदर जो है वो बीच में कॉम्प्लेक्स है, वो कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग लगती है उस्ताद. इतनी बड़ी चीज है वो. ऊपर से क्या डीजे इनका, क्या मजेदार गाने लगाते हैं. वो जाने जाना लगा रहा था. और फिर पता नहीं तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त सारे बैंगर्स जो पुराने जमाने के ना, जो गाने हमें आते हैं. मुझे तो नए वाले गाने आते ही नहीं. ठीक है, पुराने ही आते हैं. हाँ, तो वो उनका डीजे जो है ना, इकाना डीजे इज द बेस्ट डीजे इन द IPL. ठीक है. But yeah, I think they were actually mighty impressive in this game. But as good as their batting was. अच्छा, हाँ, मैं यही पूछने लगा हूँ बॉलिंग पे आने से पहले. Is this guy the find of the IPL? Mayank Yadav. Well, I'll tell you this. Quinton de Kock 54, Pooran 42 of 21 and Krunal Pandya unbeaten 43 of 22. None of those performances come close to Mayank Yadav with 3 for 27 on IPL debut. This guy really could be something. I saw some tweets जिसमें लोग कह रहे थे कि यार he is what Umran Malik couldn't be. अभी रुक जाओ. ठीक है, एक मैच खेला, 21 साल का बच्चा है. और दोनों यंग है. उमरान वैसे ड्रॉप ऑफ काफी कैटास्ट्रोफिक रहा है. इसमें मैं मानता हूँ बात कि उमरान मलिक डिड नॉट लिव अप टू द हाइप, इवन दो मुझे बुरा नहीं लगता था वो. बट मयंक यादव जो है ना, एक तो 21 साल का है.
दूसरा शरीफ सा बच्चा लग रहा था, आते ही मैंने उसकी बात सुनी यार, वेरी क्लीन एक्शन सादी, वेरी क्लीन रिपीटेबल सॉर्ट ऑफ एक्शन, जो आपको नजर आ सकता है कि यार ये लंबा चल सकता है। मिडिल ओवर्स इन्फोर्सर ही तो चाहिए था लखनऊ को, जो इनको आकर बीच में इस तरह के ओवर दे 150 में बॉलिंग करा के यार 155.8 क्लॉक की उसने, फास्टेस्ट बॉल ऑफ दिस आईपीएल। He can get up there. 21 साल की उम्र में अगर आपने तकरीबन 156 क्लॉक कर दिए, who's to say ये बच्चा आगे क्या करता I mean, fastest ball of the IPL अब कोटजिया की नहीं है? I think 157 मारी उसने. मार दी उसने, बीट कर दी। I think. खैर ये 21 साल का, खैर वो भी वैसे छोटा ही, इतना बड़ा नहीं है वो, है या नहीं है पता नहीं, आया तो अभी कोटजिया देख 24 का होगा, 24 का होगा, इतना तो होगा, मगर खैर this kid could be something special, let's not doubt that for a second. Slowest delivery इसकी 140 थी 24 में से। हाँ, ये आर्ग्यू आप कर सकते हैं कि स्लोअर वन करा सकता है कि नहीं करा सकता, वो एक अलग बात है, वो तो बंदा खैर सीख ही सकता है, मगर आई लव द एक्शन। मुझे बड़े कम लोगों के एक्शन पसंद आते हैं, मुझे इस बच्चे का एक्शन पसंद आया है, और इतनी जो उसने पेस मार दी है, ऑब्वियसली वाज गोइंग टू बी द टॉप ऑफ द टाउन, एंड आई फील लाइक आईपीएल डेब्यू पे आकर इस तरह 3 for 27 ले लेना और अपनी टीम को मैच जिता देना और इतने बैटर्स को आउट परफॉर्म कर देना, This is exactly what Lucknow need. याद हम बात कर रहे थे कि रवि बिश्नोई के अलावा कौन है कोई बॉलर काम के, ये बच्चा, ठीक है, यही है। मोहसिन भी क्योंकि शायद इंजर हो गया अब, हाँ वो अच्छा कर रहा था, बेचारा इंजर हो गया। हाँ वो ही इज अ यूनिट, ह्यूज चीज है वो, मगर पता नहीं बाकी इनके बॉलर्स उस तरह उस लेवल पे कन्विंसिंग नहीं लगते मुझे। नवीन भी पिट जाता होता है, हाँ पिटता तो है। तो मयंक यादव कुड बी दैट की टू द प्लेऑफ्स, they could make a run। जा रहे हैं प्लेऑफ्स में, मुश्किल लग रहा है मुझे अभी भी, क्योंकि किसी दिन ये बच्चा पिटेगा भी यार, मतलब बच्चा है, हाँ बच्चा है, पहला चढ़ मत जाना उसके ऊपर। बाय द वे, द डे ही डज गो फॉर रन्स, डोंट से कि वो मयंक यादव इज टोस्ट और ये भी एक और इमरान मलिक मिल गया। स्टिक विद हिम, इंजरी भी हुई है इसको पहले, फास्ट बॉलिंग के साथ इट्स पार्ट एंड पार्सल कि आप कभी ना कभी इंजर भी होगी, मगर इफ ही हैज अ गुड आईपीएल, कोई पता नहीं इंडिया ले जाए इसे वर्ल्ड कप में, कोई पता नहीं, एटलीस्ट छोटी टीमों के खिलाफ बोलेंगे यार जाकर 150 मार, इट्स अ बिट टू अर्ली। कनाडा और यूएसए को तो बाहर कर, वो तो कर ही लेंगे विद और विदाउट मयंक यादव। यार शिखर धवन वाज लाइक अ सेंचुरी लेट ऑन हिज बॉल, ठीक है, बॉल कब की गुजर गई थी, शिखर धवन का बैट पता नहीं कब आया। इट्स अ बिट टू अर्ली, आई स्टिल फील इज अ बिट टू अर्ली, बट इट like all Indian supporters and cricket aficionados all over the world have every reason to be excited, क्योंकि pace is pace यार, pace तो pace है। अब हम पाकिस्तान के लोग हैं, हम pace को बड़ा appreciate करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। My favorite sight in all of cricket is when a fast bowler wrecks the stumps. 100%. That is my favorite sight in cricket. 100%. और अभी तो हमने वो नहीं देखा मयंक यादव की तरफ से, मगर यार बीच में आकर इसने जो 3 विकेटें ली हैं, उसने मैच जिताया लखनऊ को। जितनी भी अच्छी बैटिंग की हो, वो विकेटें ना होती ना तो मैच हार सकते थे ये। एंड आई वुड से दे आर अ शॉट फॉर द प्लेऑफ्स। अभी तक 2 सीजन खेले हैं, हाँ शॉर्ट है, 2 सीजन खेले आईपीएल में अपनी हिस्ट्री में, दोनों में प्लेऑफ से पहुंचे, सो दे हैव दैट हिस्ट्री ऑफ मेकिंग इट देयर, मे बी दैट डज हेल्प देम। Being there before always helps in sports, सादी। हाँ वो तो है, किसी भी स्पोर्ट में ले लो। इस पूरे आईपीएल में कोई है ऐसी टीम जो नहीं पहुंची हुई प्लेऑफ्स में? नहीं प्लेऑफ्स में तो सारे ही पहुंच गए होंगे ना, मगर ये कभी इनके साथ 2 सीजन में ऐसा नहीं हुआ कि ये ना पहुंचे। तो there is always first time for everything bro, क्या पता इस दफा ना पहुंचे, वो तो होना ही है ना किसी ने। देखते हैं, मगर मेरी जो वो थी ना प्लेऑफ की सिलेक्शंस जिसमें गुजरात केकेआर सीएसके और राजस्थान थी, I can see Lucknow overthrowing KKR. अच्छा, yeah, I can see that. Okay. खैर हो गई इनकी बात, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, तुमने बात की थी शिखर धवन की, पंजाब पे ही आ जाते हैं तो फिर PBKS पाकिस्तान बी का पता नहीं क्या आपने एक्रोनिम बनाया हुआ यार, पीके नहीं बनाना तो चलो पीबीएस कर देते, नहीं सॉरी पीकेएस कर देते, किंग्स 11 पंजाब रहने देते यार, वो रहने देते। हाँ अच्छा चलो आ जाओ ऊपर यार, आई मीन खैर अच्छा ये पीके इसलिए नहीं होते मेरे ख्याल से, मेरी असम्पशन है क्योंकि पाकिस्तान का वो एक्रोनिम है पीके, बट और दूसरा है कि पीके है। अगर इस्लामाबाद नाइट्रोज होते पीएसएल में, क्या हम आईएन होते? आईएसएन, हाँ हम भी ना होते ना, तो ऐसी बात नहीं कि हमारी भी वही हरकत होती है, ये आईएन नहीं होने देना, तो इस पे बुरा मत मनाना, बट we're still gonna call it out because it's hilarious कि they are PBKS. दिल्ली का जोक मारा था ना मैंने, दिल्ली कैपिटल should be Dicks then. हाँ लास्ट टाइम मारा था। अच्छा PBKS बुरा ना मनाना, लेकिन मेरी पर्सनली जो है ना most boring team. Most boring, least favorite, least impressive. I don't think. Just do not enjoy their matches. If there is one team जिसपे मैं अभी शर्त लगाने को तैयार हूँ कि नहीं पहुंचेंगे प्लेऑफ्स में, वो शायद पंजाब है, ठीक है,
उड़ता पंजाब या गिरता पंजाब, ठीक है। कहाँ से शुरू करूं यार? कहाँ से शुरू They करें? lost अच्छा two शुरू games. कर लेते हैं लिविंगस्टन की इंजरी से, हाँ फिर बिल्डअप करते हैं यार, अंदर। वो भी बेचारा, मतलब तू ना खेलने, एग्रीवेट करनी तूने इंजरी, कुछ होगी कर तो नहीं। पाया नहीं हो तुम, हाँ। ठीक है, आकर कुछ हुआ तो है नहीं। देन अगेन ये उसे थोड़ी पता था कि ये स्पाइडर होना है। कैम को ही मार दी थी बॉय ने, देखा था तुमने वो? हाँ देखा था उसे। किस्मत इतनी खराब है कि जो लग गई शॉट वो भी स्पाइडर कैम को। उसको क्या पता था कि अच्छा चलो, मगर ही इज अ बिग लॉस। हाँ, लिविंगस्टन को इंजर होना इज ह्यूज। आई मीन रूसो है इनके पास, हाँ, वही आएगा। बैकअप में वही आएगा फिर। मगर लिविंगस्टन से थोड़े ओवर भी निकलवा सकते हाँ। थे, ठीक है। ही इज अ ग्रेड A T20 क्रिकेटर, S टीयर से थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। लिविंगस्टन इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो आप देखते हो कहते हैं यार मुझे चाहिए अपनी टीम। हाँ मांगता है मांगता है। हाँ, दोनों अब तरीकों मांगता से है। बॉल करा लेता है ना, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, और फिर बैटिंग में था यार जारहाना, बेलिजरेंट, और फिर गुड बाउंड्री राइडर एज वेल। हाँ, रियली गुड बाउंड्री राइडर। अब इसका इंजर होना, अब पता नहीं कितनी लंबी इंजरी है, मगर इट हर्ट पंजाब। और बाकी यार दो ऐसे मैच हारे हैं ये जो जीते हैं चाहिए, इनको दोनों जीतने चाहिए। एक वो आरसीबी के खिलाफ पूरा मैच बनाकर, ठीक है, एंड में कुट खा ली, ठीक है, गंदी डेथ बॉलिंग कराकर। और इस वाले मैच में जो ये हारे हैं, अपना किससे हारे हैं ये? इन्हीं से, लखनऊ से हारे हैं, ठीक है यार। आप 10 ओवरों में 98 फॉर लो लॉस थे, वहां से आपको 200 चेस करना चाहिए आराम से। अब मयंक यादव आ जाए या 2 मयंक यादव आ जाए या पीक शोएब अख्तर आ जाए T20 क्रिकेट के अंदर, अगर आपके पास 10 विकेट इन हैंड हो, 10 ओवर, आखिरी 10 ओवर में 100 रन बनते हैं, 100%, ठीक है। 100 रन तो आपके तब भी बन जाते हैं आखिरी 10 ओवरों में जब आपके ना हो 10 विकेट हाथ पे, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ स्टेपल इन T20 क्रिकेट के आखिरी 10 में 100 बन जाए। तो उस पोजीशन पे विद 10 विकेट्स इन हैंड, ये जो इन लोगों ने हग गई है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, नहीं हग गई है ब्रो। दिस विल हर्ट देम। ये 3-0 हो सकते थे, येट दे आर 1-3, ठीक है। और 3-0 अगर ये होते तो तब भी सेंस ना मेक करती, क्योंकि ये टीम नहीं है 3-0 वाली। उस्ताद, मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद। हाँ, बोरिंग। ऊपर से शिखर धवन, यार तुमने 50 कर लिए 30 बॉलों में, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। 98 फॉर 0 है तुम्हारी टीम, सही है, 10 ओवरों में तू कप्तान है, जा जिता कर आ, ठीक है। यू हैव एंडेड विद 70 ऑफ 50। माना कि मयंक यादव एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमने, मगर क्या तुमने जिंदगी में एक्सप्रेस पेसर नहीं खेला? तो स्टार्क स्टूट नहीं खेले हुए तुमने, मिचेल जॉनसन। अगली 20 बॉलों पे 20 रन तो नहीं आप कर सकते यार, दैट्स क्रिमिनल। बड़े लोग डिफेंड कर रहे हैं शिखर धवन को, नहीं यार वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। यार शिखर धवन को 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है, नहीं, दैट्स क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल। इट वाज क्रिमिनल। और दिस इज व्हाई स्ट्राइक रेट्स कैन बी सो डिसेप्टिव। 70 और 50 140 का बनता है, मगर जब आप 200 चेस कर रहे हो, 98 फॉर नो लॉस हो, और आपके 30 रन में 50 हो, वहां से 70 और 50 करना ना, नेट नेगेटिव में आते हो। 100% आता है, क्योंकि आपने पहले 30 बॉलों में 50 की, अगली 20 बॉलों में 20 की। हाँ, तो मुझे तो मतलब और 200 चेस कर रहे हो आप। मुझे तो आपस की बात लगता है काफी मरवाया उसने इस मरवाया मैच में। और बीइंग अ कैप्टन, he really had that responsibility to take his team home. So it was a very bad knock by Shikhar Dhawan, and that is why true strike rates और true economy जो Jared Kimber अभी इंट्रोड्यूस करने लगे, उन चीजों पे हमें आना चाहिए। ये रेगुलर स्टेटिस्टिक्स जो है ना, they're not good enough anymore. 140 का लोग स्कोर कार्ड पे स्ट्राइक रेट देखेंगे, बोलेंगे धवन डिड हिज जॉब, वो और क्या करता। नहीं, मैच अगर आपने देखा तो आपको नजर आएगा कि धवन ने कितना मरवाया। ऑनेस्टली बता, वो 30 बॉल 50 पे आउट हो जाता ना, हाँ बेहतर होता, शायद बेहतर हो जाता। कोई पता नहीं। खैर लिविंगस्टन इंजर्ड था, कोई पता नहीं है। वैसे हो सकता है कि 20 बॉलों पे 20 ना होते, क्या पता अगला बंदा 20 बॉलों पे आगे 40 बना देता। You have to factor that in, right? We can't look past the injury either. And लेकिन फिर ये ऑब्वियसली हाइंडसाइट में बात है यार, मगर अगर आपके पास 10 विकेट और 100 रन बाकी रह चाहिए हो, तो बस आपको जीतना चाहिए, जीतना चाहिए, सिंपल एज दैट। वहां से आपको हारना नहीं चाहिए। इट्स नॉट क्वाइट अ चोक बिकॉज़ इट्स काइंड ऑफ हैंगिंग इन द बैलेंस, बट स्टिल इट्स बैड। बाकी यार इनकी फास्ट बॉलिंग तो बहुत ही थकी हुई लग रही है। अर्शदीप हैज लॉस्ट इट, आई फील। आपने अर्शदीप और करण दोनों रखे हुए हैं, किस तरह मैनेज करने दोनों? कौन न्यू बॉल, कौन ओल्ड बॉल, कौन डेथ ओवर? मुझे आज तक नहीं कि फ्रेंचाइजीज की समझ आई यार। आप अपना बॉलिंग यूनिट क्यों नहीं आप देखते कि हमें क्या क्या बंदे की जरूरत है और फिर बंदे फिल करो। वो हर्षल पटेल है, उसने रन खाने की कसम खाई हुई है। ही इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट मोहित शर्मा इज। You know, they thought that he was the thing that Mohit Sharma is basically. वो चीज है जो उनको लगता था कि ये भी बनेगा ऐसा, मगर वो भी one season wonder. He's been terrible. You know, slower ones वगैरह ठीक है, अच्छी हैं, मगर बेटी रहा। ठीक है, तो अर्शदीप is failing. हर्षल पटेल मैं failing. honestly बताऊं, मैं जब हर्षल पटेल को देख रहा होता हूं ना, मुझे पता होता है कि कौन सी बॉल अब स्लोअर वन आएगी। मुझे पता है अब स्लो कराएगा ये। मुझे पता होता है कि अभी आ गया ना डेथ में, पड़े ही पड़े रन्स, ये आप डाल लो और स्कोर के अंदर आखिरी 3 ओवरों में 40। ठीक है, और ऐसा ही होता है आ रहा है इनके साथ।
यार चलो अर्शदीप और हर्षल पटेल नहीं चल रहे, केजी रबाडा एक मैच में चला था, एक मैच में चला, 2 for 23 वर्सेस Yeah. आरसीबी, पिट गया इस दफा। हाँ। सही है, अब आपके पास जब वैसी डेथ में बॉलर नहीं है, आई लाइक bowling Rabada out early. I like the way Shikhar Dhawan uses him that But way. then again, you don't have a death bowler. Exactly. तो वहां पे भी तो किसी से करानी है। Weirdly enough, Sam Curran got 3 for 28 in their last game. हाँ ये लखनऊ के खिलाफ, और I still don't know what he is Anymore. exactly at this phase of his career. T20 World Cup में everyone was saying he's the best death bowler in the world. I mean, he was at that moment in time. Leading तो था ही। wicket taker, player of the tournament, सब कुछ था, वर्ल्ड कप भी जीत गया। हाँ। सही है। और नहीं, उससे पोस्ट टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग हाँ, की थी। बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वो भी कटर्स वगैरह मार रहा था। बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, एवर सिंस देन ही इज बीन बेयरली अ बॉलर। ठीक है, इस मैच को निकाल दो, 3 for 28 गुड ऑन हिम, Yeah. बट आई डोंट नो कि करन की बेस्ट यूटिलिटी क्या इस वक्त डेथ में कटर कराना है कि न्यू बॉल से स्विंग कराना है। I mean, if you've got Arshdeep with the new ball, you can probably utilize Karan at the back end then. ही बोल्ड 1 over in the first game हाँ। शुरू में, Yeah. फिर अगले मैच में 3 कराए थे शायद, फिर अब 4 कराए हैं जिसमें 3 for 28 ले लिया, और इसमें अगले में 5 ना करवा लें इससे। इस वाले में डेथ में बॉलिंग कराई है। शिखर धवन एंड द पंजाब मैनेजमेंट स्टाफ और व्हाटएवर नीड टू काइंड ऑफ फिगर आउट व्हाट दे वांट टू डू विद सैम करन। एक मैच में 4 पे बैटिंग भी करने आया था, फिर से 4 पे भेजा ही नहीं। क्या चाहते हो सैम करन से, क्या है उसका रोल इस टीम में, उसको डिफाइन करो। आई स्टिल रेट हिम एज समवन हु कुड यू नो इवेंचुअली बिकम one of the great T20 all-rounders, but he's not there yet. हाँ, not at all. इसके अंदर जरासीम है, मगर वो उस तरह फायर ही नहीं कर रहा, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा। हमने वो क्विक पिक्स किया था यार, किम्बर मैंने और एस्टेल ने, he didn't make it into our top 15 current T20 all-rounders. रह गया था, we were surprised कि रह गया, मगर रह गया था। I picked Romario Shepherd ahead of him. Oh, damn. You know, so I don't know what his main strength is right Number now. 1 कौन सी थी पिक? नंबर 1 मुझे याद नहीं है, जाकर देख लेना यार। Obviously वो पांड्या वगैरह फास्ट होंगे। बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे नहीं, दोनों थे। क्या, बस ऑलराउंडर्स? हाँ, राशिद खान current, probably. वो he made it to someone's list as well. I I think think I that- might have picked Pandya number 1. Pandya makes sense. Yeah, Dreras also got picked. खैर, 100%. this is we're digressing. Sam Curran की utilization figure out कर लें, fast bowling कुछ बेहतर कर लें, I don't know किस तरह बेहतर होगी। पता नहीं। It's really crappy. I mean, Johnny Bairstow भी नहीं चल रहा। हाँ, जॉनी वैसे थोड़ा चला था इस मैच में। हाँ। वो 98 for 0 जो थे, जॉनी चल गया था ऊपर, मगर वो मजा नहीं करा। हाँ, He's आप not expect नहीं firing. करते ना He's not firing कि- like Johnny हाँ, fires, yeah. right? तो यार तुझे क्या लगता है, इनकी बॉलिंग ज्यादा बुरी है कि अपने आरसीबी की? RCB की। हाँ, RCB की इसमें इनसे फिर तो- you know Rabada could have a good game. Rabada could have a good game. They, हाँ, you know कि अर्शदीप कर लेता होता हाँ, है। कभी ना कभी कर ही हाँ। सकता है। हर्षल इसे- पटेल ने एक मैच में बुरी बॉलिंग नहीं की थी, अच्छी बॉलिंग की एक थी। मैच में से चल ही जाना है, हाँ। ठीक है, और सैम करन चल गया ना, चल गया। 3 for 28 आ गए। RCB से तो बेहतर ही है मगर bro। ओवरऑल जब मैं इनकी टीम देखता हूँ ना, मुझे बस वो मजा नहीं करा रही, ना हाँ। बैटिंग में मजा आ रहा है, ना बॉलिंग में मजा आ रहा है। आई थिंक कि कोई भी इनकी ना उस तरह, जिसने भी टीम बनाई है उसने T20 क्रिकेट की साइंस समझ कर नहीं बनाई। हाँ, उसने कहा कि ये बंदा, आई डोंट नो, पता नहीं। शिखर धवन इज यस्टरडेज ओपनर। ठीक है। चलो कैप्टन बनाया हुआ है, आई स्टिल अंडरस्टैंड कि क्यों सही है, बनाया हुआ है। प्रभ पंजाब सिमरन and बुरा all। नहीं है। हाँ, अच्छा है, वो मुझे अच्छा लगता है। जितेश चल नहीं रहा Yeah. है, तो वो भी अच्छा, ठीक है। लिविंगस्टन इंजर हो गया, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हाँ। जस्ट टू मेनी प्रॉब्लम्स। पंजाब नहीं पहुंचती प्लेऑफ से, मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लग रहा बस, और ऊपर से जब आप 2 क्लोज मैचेस हार जाओ जो आपको जीतने चाहिए थे, तो फिर वैसे ही मोरल आपका डाउन हो हियर्स अ हॉट टेक, हाँ। लास्ट आएंगे। इतना हॉट टेक नहीं है। मैंने कह दिया बस, अब अच्छा चलो, हॉट कोल्ड कर लो, वार्म, लूक वार्म टेक, लू वार्म टेक। लूक वुड टेक नहीं, लूक वार्म टेक। एनीवे, कौन रह गया यार, सारे नहीं कर लिए नहीं हमने? नहीं, अभी 2 टीमें रहती है। दिल्ली अच्छा। कैपिटल्स पे आ जाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स पे हैं या पहले सनराइजर्स पे? नहीं, एंड पे सनराइजर्स पे खत्म चलो। करते हैं ना। दिल्ली आर ऑफ द मार्क, हाँ, फाइनली मैच जीत गए। और यार Yeah. हमने बोला था कि इनकी बॉलिंग कुछ खास नहीं, और कुलदीप को कितनी विकेटें लेनी पड़ेगी हाँ। इनको मैच जीतने के लिए। अगले कुलदीप के बगैर मैच जीत गए। पता नहीं, हम जो बोलते हैं उसके ऑपोजिट ही होना होता है। फिर लोग आके हमारी गंदी करते हैं कि तुम लोगों को क्या पता है क्रिकेट। यार देयर बॉलर्स स्टैंड अप हाँ। विदाउट कुलदीप। अगला निगल के साथ बाहर बैठा हुआ था, हम लोगों ने सीएसके हरा दी। कोई मामूली टीम नहीं, सीएसके हरा दी, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स पता इन द नहीं क्या टूर्नामेंट। होता है ये। अच्छा, और उसमें नोकिया भी नहीं चल रहा। हाँ। 25 रन खा पर गया डे था उससे उसको तो प्रॉपर उससे पर पर डे, डे, पता नहीं हाँ। इंजरी से वापस आया, इसलिए कुछ चक्कर है। थोड़ा बूढ़ा भी लगता है हो गया है। मुझे लगता है उसे मूछे कटवा लेनी चाहिए। मुझे जिस तो तरह- पसंद है मूंछ। नहीं, जितनी पढ़नी है उसे मूछ काट देनी चाहिए उसकी। मूंछ इसका एक आखिरी रिडीमिंग फैक्टर रह गया आई नोकिया भी का। जितनी उसकी बेइज्जती हुई है ना, उसको मूछ कटवा लेनी चाहिए। अब ये देखो ना, कुलदीप खेला नहीं, नोकिया पिट रहा और वो जीत गए। इसमें उनको उनके बॉलर से हाँ। क्रेडिट जाता है। वन ऑफ द बेटर बॉलर्स वी सीन इन दिस टूर्नामेंट इज देयर लेफ्ट आर्म सीमर खलील। खलील, या ब्रो। 1 for 24 वर्सेस राजस्थान, 2 for 21 वर्सेस सीएसके। और अगर तुम इसकी बॉलिंग नोट करो ना,
ये तो तुमने देख लिया ना कि 2 मैचों में से कंबाइंड फिगर्स हैं 3 for 45। मगर अगर इसकी बॉलिंग नोट करो तो पहले 3 ओवरों में रन ही नहीं देता, आखिरी ओवर में पिटता है। एक मैच में शायद 3 ओवर में 10 रन थे, एक में 9 थे, इस तरह कुछ चल रहा था, आखिरी ओवर में पिट जाता है। 3 ही करवाओ इससे ओवर, मैं तो कहता हूँ इससे शुरू में 3 करवा रहे हैं वो, जो बड़ी स्मार्ट चीज है। फिर 4 करवा लो, फिर आपको वो लेफ्ट आर्म एंगल भी मिल जाता है यार। हाँ, तो 4 करवा लो। I would even say कि if he has or continues to have a really good IPL, this is someone who could feature for India. Ahead of Arshdeep at this moment. Yes, लेफ्ट आर्मर चाहिए ना। ये बच्चा बेहतर करा रहा है अर्शदीप से बहुत बॉलिंग, और लेट्स सी इफ दिस इज सस्टेनेबल, आगे किस तरह कराता जाता है। मगर 2 मैचों में अगर दिखाया ना मुझे, पहले 3 ओवर जबरदस्त किए, क्या स्पेल मारे हैं, अनप्लेएबल हो गया था एक पॉइंट पे, विकेट भी ले रहा है, रन भी नहीं दे रहा। रचिन को तो हिलने नहीं दिया। हाँ वाकई नहीं हिलने दिया, बिल्कुल नहीं हिलने दिया। ब्यूटीफुल स्पेल, आई एम रियली इंप्रेस्ड। ऊपर से फिर वो अपना मुकेश कुमार ISCSK वाले मैच में कुछ 10 ओवरों के बाद बॉलिंग कराने आया है वो, ठीक है, 3 ही ओवर कराए हैं, आते सार पहले ओवर में 2 विकेट, ends with 3 for 21, should have had 4, कैच ड्रॉप हुआ है, खलील ने भले कैच ड्रॉप किया, तो अब शायद धोनी का कैच था वो, हाँ धोनी का था, हो सकता है वो धोनी का। Mukesh deserved a 4 for, so I love the fact that for Delhi, Kuldeep Thani, Nokia, who is supposed to be their best bowler, is going for runs. Local bowlers ने आकर मैच जिता दिया, and you have to give them heaps of credit for that. Mukesh and Khalil in that game versus Chennai combined for 5 wickets and 42 runs in 7 overs. गेम खत्म, गेम सेट मैच खत्म। अब देखना यही होगा कि क्या ही कर सकते हैं फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। अक्षर पटेल को मत भूलो, अक्षर पटेल हैज बीन वेरी वेरी फ्रूगल। अक्षर पटेल एक ऐसा प्लेयर है जिसको ना जितनी परफॉर्मेंस देता है कभी उसकी बात ही नहीं होती, कभी नहीं होता हमेशा बस वो अंडर द रेडार ही रहता है बेचारा। He deserves a lot of plaudits यार। I think his figures of 1 for 21 in 4 overs versus Rajasthan were one of the redeeming factors in that game, क्योंकि पिटे ही हैं बाकी बुरी तरीके से हारे। और फिर CSK के अगेंस्ट भी 1 for 20 in 3 overs। 1 for 20 in 3 overs, right? That's a pretty good return. लेस देन 7 पे गया ना अपना, और ही कीप्स इट टाइट और विकेट लेकर दे रहा है आपको। डिफेंसिव बॉलर है मगर विकेट ले जाता है, और क्या चाहिए। डिफेंसिव बॉलर भी अपना रोल परफेक्टली प्ले कर रहा है ना, वो लेस देन 7 एन ओवर, दैट्स ग्रेट। मिडिल ओवर से बॉलिंग करा कर देता है आपको, रन खा नहीं रहा, एक आधी विकेट ले लेता है। अर्शदीप सॉरी अक्षर पटेल इज वन ऑफ द की प्लेयर्स, आई वांट टू से। बैटिंग में भी छक्के चुक्के मार सकता है आगे, तो बैटिंग से शुक्र है वार्नर चला उनके लिए, जाए भी वो ना, वो चला है तो उनको कोई सांस आई है। पहले 49 मारे हैं इसने, फिर 52 मारे हैं, दोनों को 30 और बॉल्स भी थे, तो तेज ही खेला आके। डेविड वार्नर इज एन IPL लेजेंड, ठीक है, दिस इज अ गाय जो कप्तानी में अपनी जीता भी है सनराइजर्स के साथ IPL, और फिर ब्लॉक हो गया था सनराइजर्स के सोशल मीडिया, ठीक है, क्या होता है। अभी मिच मार्श नहीं चला, ठीक है, वो भी चलेगा किसी दिन, तो वार्नर और मार्श जो है ना, इन पे काफी डिपेंड करता है इनका सीजन। इनिशियली आई थिंक आई रेटेड देम टू लो, मुझे लग रहा था बिल्कुल ही फारिग टीम है ये। अब मुझे थोड़े आसार नजर आए हैं, कुलदीप वापस आएगा बेहतर हो जाएंगे, और कुलदीप वापस आएगा बेहतर हो जाएंगे, और आसार इसलिए नजर आएंगे क्योंकि उसका बहुत बड़ा फैक्टर था कि पृथ्वी शॉ इज बैक एज वेल। अब मुझे समझ नहीं आ रही उससे पहले क्यों नहीं खिला। अच्छा, मार्श और वार्नर से ओपनिंग करा रहा था, दादा से पूछा गांगुली से किसी ने कि क्या चक्कर है, पृथ्वी क्यों नहीं खेल रहा, कहता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्श और वार्नर ओपन करते हैं इसलिए। नहीं करते नहीं करते वो किसको ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन। हेड कर रहा था अभी रिसेंटली, मार्च फर्स्ट ड्रॉप पे आता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। बट किम्बर से जब मेरी बात हो रही थी, वो कहता कि एंड में एक दादा की कितनी से होनी है, पॉन्टिंग बैठा है वहां पे। पॉन्टिंग उस तरह का माय वे और द हाईवे टाइप कैरेक्टर है जो कि अपनी चीज करता है हमेशा। हाँ, थोड़ी ज्यादती है यार। मैं भी हूँ, अगर मैं टीम बना रहा हूँ दिल्ली की, आई वुड पुट मार्श एट 1 down and Prithvi and Warner to open, 2 down में पंत को रखो। It makes absolute sense. बड़ी फिट टॉप 4 हो जाती है फिर आपकी। वो होप वाली जो बकवास हो रही थी शुरू में, वो नहीं हो रही ना। और पंत ने भी 50 मार दी। बाय द वे, जितना मजा आया ना वो वापस आया है, और जिस तरह वो वापस आया, हैट्स ऑफ टू यू यार। मतलब बहुत मुश्किल होता है उस एक्सीडेंट और फिर इंजरी एंड फिर रिहैब, और उसके बाद बहुत ज्यादा टफ टाइम होता है। आई एम chuffed for ऋषभ पंत। हमने शायद लास्ट टाइम भी बात की थी कि ही लुक्स लीनर देन एवर बिफोर, तो इस पे बड़ी क्रेडिट और जो स्माइल के साथ वो खेल रहे हैं ना आजकल, बड़ा मजा आ रहा है यार। ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु इज नॉट अ साइट फॉर सोर आईज। हालांकि ड्राइव अच्छी मारी थी, कवर ड्राइव मारी थी ना, बट ही इज इफेक्टिव। और पंत जो है ना, वो है उसके अंदर बिलिजरेंस, और वो मैच विनर है। हाँ ब्रो, वो जायंट स्लेयर है। वो जो है ना, वो शोएब अख्तर का प्रोटोटाइप है, दिलेरी जिगरा बिल्कुल सही बात की तुमने। वो इंजी के लफ्जों में ही इज अ मैच विनर, ठीक है। और मतलब टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा ही है,
लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में शायद अपने पोटेंशियल पे उसने नहीं, मगर दैट 32 बॉल 51 वाज बेसिकली व्हाट वी वर वेटिंग फॉर. आई वॉज थिंकिंग साथ कि यार इंजरी के बाद ये फिर कर पाएगा. और दो जो मैच खेले ना पहले, उतना अच्छा नहीं खेला. हाँ, उतना अच्छा नहीं खेला. ऑब्वियसली टाइम लगेगा यार, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा. अभी शायद फिर ये लीन बैच पे अपने जाए, आएगा ये वापस. होता है इस तरह इंजरी. ग्रूव ही वुड हैव रिक्वायर्ड सम गेम टाइम ऑब्वियसली, मगर अब उसने वो 32 बॉल्स में 51 मार दी हैं. दैट वाज अ वेरी क्रूशियल नॉक, क्योंकि चेन्नई थोड़ा सा वापस आई थी बीच में, मगर फिर इसने आकर pretty much, you know, he took them to a score where he was like, okay, let's defend this now. Okay, so lots of good stuff for Delhi. Like lots of the positives. This is a very positive week for them. Even though you know 3 में से 1 ही मैच जीते हुए. But CSK को हराया उन्होंने. यार पृथ्वी नहीं खेला था ना पहले. पृथ्वी नहीं खेला. मानता हूँ मैं कि पृथ्वी शॉ की फिटनेस मेरे और साथ वाली है. I mean तुमसे मेरे से तो बेहतर ही है. पता नहीं, मेरे से तो इन पर्सन मिलना पड़ेगा पृथ्वी शॉ. आई थिंक मेरे से तो बेहतर ही होगा. पता नहीं. खैर ही इज व्हाट वी कॉल अ बिग मैन. ठीक है, बट ही इज अ टैलेंटेड बिग मैन. और वो रन स्कोरिंग अच्छी कर रहा था. 43 ऑफ 27 रन गया. आई थिंक विद हिम एंड वार्नर अप टॉप, एंड देन यू हैव मिच मार्श. चला नहीं है, एक दिन चलेगा. पंत आ गया फॉर्म में 4 पे. That is as solid a top 4 as you could ask for. और फिर मतलब अक्षर वगैरह जो भी इनके और प्लेयर आते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे इनके और प्लेयर कसम से. किसी ने बोला होगा कि तुम लोग टीम शीट्स क्यों नहीं रखते. हाँ, स्टब्स है वो नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा. स्टब्स नहीं चल रहा. टीम शीट क्यों नहीं रखते तुम लोग ने. इतनी नहीं, अब हम कहां से हम और पेपर रखे. ऑलरेडी काफी पेपर रखे हैं हम लोगों ने. वी आर ट्राइंग टू बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल, बट आई थिंक कि दिल्ली माइट बी, you know, there could be a dogfight for 4th place, and they might be in it if their local bowlers continue to perform. हाँ, वो एक मेजर कंडीशन है. कुलदीप आएगा वापस, जब भी आएगा अच्छा ही खेलेगा. एक बात हॉट टेक, पिटा था अभी पीछे. हॉट टेक, लेकिन एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पंजाब से ऊपर फिनिश करेगी. हाँ, हॉट टेक नहीं है ये. आई मीन सेफ टेक एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे तो कुलदीप यादव is the best spinner in India, isn't he? I feel so. Yeah. So he'll come back, and even though he went for runs in one of these games that Delhi lost, I believe that more often than not, he will not just have good figures, he will have brilliant figures. He will win you games single-handedly. हाँ, कुलदीप. हाँ, he definitely is the best. उसके ऊपर अगर आपके local seamers परफॉर्म कर जाएं, the likes of खलील जो कर रहा है, मुकेश ठीक है कि मैच हुआ, let's give him time. ईशांत is not the worst kid around the block. ठीक है वो टेस्ट क्रिकेट में एक टाइम पे आकर बहुत अच्छा बॉलर बन गया था. T20s might not be his thing, but चलो ऑप्शंस हैं उनके पास. ठीक है, मे बी नोकिया को बिठाकर थोड़ी और कहीं और अपनी स्ट्रेंथ ले आए ये लोग. पिट तो हो रहा है. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर अब इनके पास और क्या ऑप्शंस हैं, मगर दैट कुड बी वर्थ लुकिंग इनटू. If the local core of fast bowlers keeps performing, Kuldeep comes good, and that top 4 performs, Delhi could even make a run for the playoffs. Yeah, it could happen. No, it's not out of their reach. It's a long shot. It's not out of their reach. Yeah. It's not beyond the realms of possibility. Let's put it that way. आ जाए लास्ट टीम पे. लास्ट टीम पे आ जाओ तुम साथ, but the very next day. अच्छा बस हो गया मेरा. Sunrisers. Rest in peace, George Michael. Sunrisers हैदराबाद. यार रिकॉर्ड ब्रेकिंग विन वर्सेस अपना मुंबई. अक्खा मुंबई को रन पे रन पेल दिए. ठीक है, और पहले उसकी बात कर लेते हैं. गुजरात से हार गए. पहले उस 277 की बात करते हैं ना, कि किया क्या है इन्होंने. ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शेक हो रहा हूँ अभी. अभिषेक बाद में फ्राइज. ये बचपन के जोक्स ले आया तो वापस. हेनरी क्लासन. ये तीनों ने जो किया है उस दिन, और तो नहीं किया ना. इन तीनों ने पेला था ब्रो. इन तीनों ने मतलब क्लासन ने 22 बॉल 50 मारी थी और वो स्लोएस्ट थी उस मैच की. 23 बॉल 50 थी और वो स्लोएस्ट थी इस इनिंग्स की. इंटरेस्टिंगली इनफ अच्छा बाय द वे हम बोल रहे थे ना कि इनको ग्लेन फिलिप्स और ट्रेविस हेड में से एक तो लाना पड़ेगा. ले आए हेड को, चल गया. इंस्टेंट रिटर्न्स. हम नहीं बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, तुम बोल रहे थे फिलिप्स को लेके आओ. मैं कह रहा था हेड को ओपन करा. दैट स्टिल कुड वर्क. आई मीन अभी आई डोंट थिंक, अगर मैं हूं ना वैसे पर्सनली, I'd take out Markram and take a punt on Phillips. Maybe Phillips या कोई bowler नहीं पड़ा हुआ इनके पास. I think it's really tragic कि Glenn Phillips इस टीम में फंसा हुआ है. This guy should be starting for T20 teams. ये मुझे दुख होता है. इनके पास कौन सा पड़ा हुआ है बायर bowler? हसरंगा आउट हो गया. कोई है? Jansen. Marco Jansen. I'd rather play Phillips. Yeah, so they could potentially take a punt on. और भी हैं यार इनके तो 8 फॉरेन प्लेयर्स थे. गिन लिए ना सारे तकरीबन. हसरंगा की कोई रिप्लेसमेंट लेके आएंगे ये.
पता नहीं, अल्लाह करे को ले ही आए, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी अ बिग मिस यार। वो शहबाज और मार्कांडे से नहीं होना, मार्कांडे से तो नहीं होना ब्रो। मार्कांडे को तो बहुत पेला था। हसरंगा का अगर लेवल यहाँ पे है ना, उन दोनों का कंबाइंड लेवल यहाँ पे है, दोनों को मिलाकर यहाँ पे। मार्कांडे को किसने पेला था लास्ट मैच पे? याद नहीं आ रहा, बहुत पेला था। आई थिंक तिलक ने शायद मारा था। तिलक ने ना, नहीं पिछले मैच नहीं, तिलक ने शहबाज को मारा गुजरात के अगेंस्ट। अच्छा हाँ, डेविड मिलर ने आकर 6 छूट ठोक दिए थे उसको। हालांकि पहले 2 ओवर बड़े अच्छे कराए थे मार्कांडे ने, मगर उन दो स्पिनर से आपका काम नहीं चलना, ठीक है? ना ही आपका जयदेव उनादकाट से चलना है। आई मीन ठीक है उनादकाट, और कौन है उनका? क्या है ठीक, क्या है फारिग से है, नटराजन का। अगर ये रेड बॉल टीम होती ना तो उनादकाट को रख लेता मैं। नटराजन का है, कहा था वो पिछले मैच नजर नहीं आया। आई थिंक इंजर्ड है, आई एम नॉट श्योर। ही इज गुड एट द डेथ, ही इज रियली गुड। हां एट द डेथ दो, यू नो वो एक वन नहीं डायमेंशनल तो प्लेयर है। उसको डेथ में ही यूटिलाइज करना है। अच्छा, भुवी वाज एक्चुअली फ्रूगल इन दिस लास्ट गेम वर्सेस गुजरात, ran for 27 but Bhuvi went for what 50 plus in both the other games। इनकी मसला बॉलिंग ही है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा इनसे भी। क्वालिटी बॉलर्स भी नहीं आपको नजर आ रहे, आपको ऑल फेज वाले बॉलर्स भी नहीं नजर आ रहे। तो इनका असल मसला बैटिंग में तो नहीं है, वो तो हमें पता चल गया 277 पेला था, लेकिन बॉलिंग है थोड़ा सा ऑफ यार। वैसे तो आई कैन चैलेंज यू एंड से कि जहां एक दिन 277 पेला था, दूसरे दिन जब बैटिंग करने आए नॉट अ सिंगल बैटर गॉट अ 30, सो दे आर इनकंसिस्टेंट दैट वे। मगर बॉलिंग में, लेकिन फिर भी आपको पता है ना द क्वालिटीज ऑफ ट्रेविस हेड एंड एडन मार्करम, आपको पता है क्वालिटी प्लेयर्स, क्लासन इज आल्सो चीट कोड एट दिस पॉइंट। सो आपको पता है क्वालिटी प्लेयर्स हैं। तो मैं यही बोलूंगा यार कि बॉलिंग में ना अगेन देयर गोना बी वन ऑफ दोस टीम्स जो 200 मारकर भी हार सकते हैं। पैट कमिंस दो has picked up some form. He's been great. In the most run heavy T20 of all time, Pat Cummins had 2 for 35 और उसके बाद 1 for 28 लिया गुजरात के खिलाफ। So he's really bowling well in that phase as well. अपने आप को यूज अच्छे तरीके से कर रहा है। He's bowling through the middle. ठीक है, और बाउंसर भी मार सकता है पैट कमिंस, वो तो मारता ही है, बाकी तो नहीं मार सकते ना। भुवनेश्वर बाउंसर मारेगा, I mean नटराजन बाउंसर मारेगा। भुवनेश्वर वाली पेस पे मैं भी शायद मार लूं पुल हुक। हाँ, और भुवनेश्वर यार अब बुढ़ा हो गया। ठीक है, अच्छा था 27। नहीं अच्छा है, अभी बॉलर अच्छा है, अभी भी उसकी सीम अच्छी पहले होती 2 ओवरों के लिए ठीक है। हाँ, सीम अच्छी होती है, स्विंग अच्छी होती है, उसके अलावा तो नहीं है। पावर प्ले में 2-3 निकालने तो निकाल लो, बाकी मसला ही है, एंड पे मसला। इफ इट्स अ स्लो सरफेस मे बी आगे भी ठीक रहे, बट इफ इट्स एनी विकेट विद अ लिटिल बिट पेस ऑन इट, भुवनेश्वर इज टोस्ट। ठीक है, और पिछले पहले 2 मैचों में पिटा था, थोड़ा फ्रूगल था, 27 फॉर नो लॉस, स्टिल नॉट सोल्ड। पैट कमिंस डूइंग वेल but not someone who can obliterate a batting lineup. ठीक है, वो तो नजर आएगी हमें। He's someone who can manage, contain and get you the odd wicket. Partnership breaker हो सकता है। हसरंगा नहीं आएगा, मैसिव लॉस। स्पिनर्स फारिग हैं, उनादकाट फारिग है। I mean आप उसे रिप्लेस भी किससे करो, नहीं आ रही समझ। और आप यानसन को नहीं ला सकते क्योंकि वो बैटिंग चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, मयंक अग्रवाल नहीं चल रहा, हाँ वो नहीं चल रहा, been really poor. और अभिषेक शर्मा, नाउ आई सी व्हाट ब्रायन लारा वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट, तुमने शुरू किया था उससे हमने बात ही नहीं की उसके बारे में। ठीक है, अभिषेक शर्मा नहीं उस पूरी इनिंग्स की बात। अच्छा ओके ट्रेविस हेड आया सबसे पहले टीम में, वेरी वेलकम एंट्री। 5 पे ड्रॉप किया उसको टिम डेविड ने। ठीक है, अगले ने 18 बॉलर 50 मारा, फास्टेस्ट 50 ऑफ द आईपीएल, अल्टीमेटली मेड 62 ऑफ 24, बट उड़ा कर रख दिया पावर प्ले में। पावर प्ले बिलोंग टू ट्रेविस हेड। ठीक है, और बेचारा वो मपाका को जो उसने पेला यार, वो एक ओवर था ना, 2 छक्के 2 चौके, 4 बॉलों में 20 रन ठोक दिए मपाका को। उसको बोला वेलकम टू द बिग लीग्स। ठीक है, खैर ट्रेविस हेड इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो बहुत ही बेलिजरेंट स्ट्राइकर बॉल है और हर फॉर्मेट में। ठीक है, मुझे तो लगता है कि दिस गाय, इसने बड़ी कम T20 क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसको ज्यादा खेलनी चाहिए। तो हिम कमिंग इनटू द टीम एंड हिम बीइंग इन फॉर्म हेल्प्स। ठीक है, और अभी इसकी 18 बॉल वाली 50 का रिकॉर्ड बनाई था कि कुछ मिनट या सेकंड ही हुए थे। अभिषेक शर्मा ने बोला कहाँ, अभिषेक शर्मा ने आकर 16 बॉल में 50 ठोक दिया। बोला कौन हो तुम? हाँ, पावर प्ले खत्म हुआ, वो शुरू हो गया। ठीक है, अभिषेक शर्मा, वही मैं कह रहा हूँ ना कि पहले मैच के हमने कहा था इनकी टॉप 3 वीक है, हमने इसका नाम उसमें लिया था और मैंने कहा था कि यार ब्रायन लारा तारीफ कर रहा था, मुझे देखना पड़ेगा किस चीज की तारीफ कर रहा था। आई सी इट नाउ एंड दिस गाय डज लुक लाइक अ रियली गुड टैलेंट, और अभी बड़ा यंग बच्चा, ही कुड बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और कुड डेवलप इनटू अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर समडे। डेफिनेटली द शॉट्स दैट आई सॉ फ्रॉम हिम kind of painted that picture. 63 और 23 किए, 16 बॉल पे 50 मारा, फास्टेस्ट 50 इसकी आईपीएल की, ग्रेट प्लेयर, बट I don't think either of those knocks, Head and Abhishek Sharma's, were as good as Heinrich. हालांकि इसकी 50 स्लोएस्ट है, 23 बॉल 50 है, बट उसके अल्टीमेटली यार 80 नॉट आउट है 34 डिलीवरीज में, और इस बॉय ने बुमराह को भी मारा।
जसप्रीत बुमराह को नोक नहीं मार सकते। इसने वो पुल पे छक्का मारा है, फिर ही बेल्टेड हिम डाउन फॉर अ कपल ऑफ बाउंड्रीज एज वेल, एंड दैट इज प्रोबब्ली द हार्डेस्ट थिंग टू डू इन क्रिकेट राइट नाउ, इजंट इट? Probably, yeah. क्या चीज है क्लासन? क्यों चीज है क्लासन? पता नहीं कैसे है, कैसे चीज है मुझे क्लासन? पता था जब ये शुरू में आया था साउथ अफ्रीका में, आई न्यू ही इज अ गुड हिटर, लेकिन वो वाले साउथ अफ्रीका में भी वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं थी इसकी कि आपको कि यार ये वर्ल्ड्स बेस्ट हिटर बन जाएगा या इस तरह का प्लेयर बन मैं जाएगा। तो कहता हूँ यार इस वक्त है वर्ल्ड्स बेस्ट हिटर। और अब जो वो है, डर लगता है भाई मुझे इस दुनिया में, अगर किसी बैटर से डर लगता है ना T20 में, वो क्लासन से लगता है। अच्छा है कि ये वो मारता है, पुल मारता है सीधी। इसका अगर तुम 6 हिटिंग आर्क देखो ना, a lot of those shots are down the ground, even short deliveries are down the ground। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी मार लेता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मार सकता, मगर he is just an absolute powerhouse। और he is probably one of the most valuable players in this IPL season, और ये भी top 5 run getters में है टूर्नामेंट के, ठीक है। और बस ये इसके जिस दिन लगने शुरू होते हैं ना, रुकता नहीं है, मारता ही जाता है। मतलब कि यार इट्स अमेजिंग हाउ ही कंटिन्यूज टू पुल इट ऑफ विद सच कंसिस्टेंसी। एक इसका क्रिक इन्फो ने ग्राफिक शेयर किया हुआ था ऑफ हिज बॉल स्ट्राइकिंग और 6 हिटिंग in like up until 2019 and then 2019 onwards, और the difference was telling। नहीं तो इससे पूछना पड़ेगा ब्रो क्या किया तूने। यार क्रिस गेल का रिकॉर्ड है आईपीएल में 50 समथिंग छक्कों का इन अ सीजन। हेनरिक क्लासन के 3 मैच में 17 हैं। इसी से अंदाजा लगा लो तुम, ये मतलब बंदा ही इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर ब्रो। इससे पूछना पड़ेगा इसने क्या चेंज क्या किया है आफ्टर 2019 जो ये बीस्ट बन गया। The 6 hitting ginger। I mean he is really something। I feel like तुम कहते हो ना सनराइजर्स प्लेऑफ से पहुंचेगी, मुझे नहीं लगता, मगर अगर कोई एक बंदा पहुंचा सकता है वो ये पहुंचा सकता है। मुझे लग रहा है यार इस तरह का प्लेयर है, सिंगल हैंडली पहुंचा सकता है। यार देख कभी कभार जो है ना आप, हाँ ठीक है आई एग्री टीम गेम है, टीम को परफॉर्म करना होता है, लेकिन कभी कभार इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी अच्छी होती है ना कि आप उनके कंधों पर चढ़ के पहुंच जाते हो। यार देखो ना, आई फील ट्रेविस हेड इस वक्त वन ऑफ द बेटर T20 ओपनर्स है। हेनरिक क्लासन का हमने बात कर ली है, इवन पैट कमिंस ठीक है T20 में उतना वो रिनोन नहीं है, चलो फॉर्म में, लेकिन फॉर्म में बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा है। मार्करम चल नहीं रहा, मगर वी नो व्हाट मार्करम इज केपेबल ऑफ। फिर उसके पास बैकअप में they've got ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा की हमने बात की है, हु न्यू अबाउट हिम कि वो इतना अच्छा चल जाएगा। I mean there'll be a lot of people from India जो हमें बोल रहे होंगे कि we knew about him। चलो यार हम तो अभी हमने रियलाइज किया कि वाकई ये वो he is a potential generational talent, potential। एक हसरंगा होता ना, मैं कहता ये पहुंच जाएंगे। हसरंगा होता ना, बहुत ज्यादा मसले हल हो जाते। अब हसरंगा की अगर ये रिप्लेसमेंट कोई अच्छी ले आते हैं तो आई स्टिल फील दे डू हैव, क्योंकि एक स्पिनर की कमी है इनमें यार। और हसरंगा वाज नॉट जस्ट ए स्पिनर, he was one of the best spinners in the world right now। he was 3D player। हाँ, और ऊपर से यार वही he was क्या कहते हैं, मार्कांडे एंड शहबाज मल्टीप्लाइड बाय 10। Just one हसरंगा and he bats। बैटिंग डेप्थ भी देनी थी उसने, हालांकि वो शहबाज भी लगा जाता है ऐसी बात। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली मैं फिर भी हसरंगा चूज करूं उसके ऊपर। यार वो बहुत बड़ी लॉस हो गई। आई थिंक दैट विल डेफिनेटली यू नो पेग देम बैक। मुझे नहीं नजर आ रहा वैसे प्लेऑफ्स में आना, बट आई एम नॉट गोइंग टू डाउट हेनरिक क्लासन। डेयर आई एवर डाउट दैट। चलें काफी है आई थिंक सबकी बात होगी। अच्छा सबको कवर कर रहे हैं। यू स्टिल डोंट थिंक ये आ रहे हैं प्लेऑफ्स में? क्या चीज? सनराइजर्स। हाँ नहीं, मैंने तुम्हें बोला ना कि आई थिंक CSK, राजस्थान और गुजरात आ रहे हैं। KKR और लखनऊ और दिल्ली और RCB में भी इनके दरमियान में वो फाइट देखता हूँ 4 की। ओके सो मैंने लास्ट टाइम जो मेरी प्रेडिक्शंस थी अभी भी उसी पे, CSK, राजस्थान, KKR एंड Sunrisers। You're probably the one guy in this world who's backing the Sunrisers। I am। They've been a flop show for 3-4 seasons continuously। हमेशा ये कोच कैप्टन कॉम्बो बदल देते हैं, ठीक है। This is also the team। पहले मूडी और विलियमसन थे, फिर ब्रायन लारा और अपना मार्करम, अब पैट कमिंस और विटोरी हैं। कोई कंसिस्टेंसी है नहीं, इट्स erratic decision making। This is the team साथ that let go of Rashid Khan and block David Warner। They let go of Rashid Khan whilst keeping Kane Williamson। That was a big blunder। और फिर विलियमसन भी अब चला गया, वो भी गुजरात के बेंच पे है। बट मुझे नहीं, मजा नहीं आता इनको देख के। मजा आता है इनको देख के, मुझे लगता है कि फील्स नहीं आती, मैनेज्ड पूरली। हाँ दे आर और इनके ओनर्स पता नहीं क्या खा कर आते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल क्वालिटी जो मैंने बात की ना उसके ऊपर पहुंच सकते। यार वो क्या फ्रेज है, जीत गए तो चांद तक वरना शाम तक। क्या है वो नोमी, चल गए तो चांद तक वरना शाम तक,
ऐसा ही कुछ है। और सनराइजर्स का वही हाल है, हाँ। जिस दिन चलेंगे उस दिन ये 280 मार देंगे, 277 277 चलो। वरना नहीं चलेंगे। तो तुमने देखा किस तरह फोल्ड किया, एक बंदे से भी 30 नहीं हुआ बैटिंग में, ठीक है। तो या I think that's about you it. guys let us know in the comment section below whether you think that I'm right about sunrisers or Saad is right about sunrisers. नहीं, I do agree ये सनराइजर्स जो तुमने सारी बातें की एग्री, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ इंडिविजुअल क्वालिटी की बेस पे ये पहुंच जाएंगे। X factor, एक्स फैक्टर्स बहुत हैं इनके। सेक्स फैक्टर भी पड़ा हुआ है हाइनरिक क्लासन में। एक्सेस फैक्टर्स हैं इनके पास। अच्छा चलो ठीक है, अब काफी बस हो गया ना आईपीएल। अब अगले हफ्ते मिलेंगे आपको। हाँ, अगले हफ्ते भी अब देखना पड़ेगा कि हम कब मिलेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते ईद है, तो उससे पहले हमें शूट भी करना पड़ेगा। रिकॉर्ड अर्लियर, और ईद के कुछ 3-4 दिनों में हम नहीं अवेलेबल होंगे ऑब्वियसली, ये भी मैं बता दूं। चलो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो भी मार दें। ऑल्सो पाकिस्तान वाली वीडियो आ रही है गाइस, थोड़ा हौसला, थोड़ा ओए हाँ, ये तो हम बताने भूल गए। रिलैक्स, इट विल कम, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ कोच अनाउंसमेंट टू हैपन। हाँ, आई थिंक कोच अनाउंसमेंट भी शायद अगर ना हो, लेकिन अगर टीम अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर हम कर देंगे न्यूजीलैंड सीरीज वाली। फिर बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा ना, इस हफ्ते का आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। हम दोनों को फॉलो भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, रिंग आइकन पे क्लिक करते हैं। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।